तो मार्शल पिक एपिसोड 31 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे भाई जुआंग की मदद एक और दूसरा बंदा के करता है जिसका नाम यहाँ पे काऊ है, जो कि यहाँ पे जो डिसिप्लिन हॉल है ना भाई उसका यहाँ पे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो भाई सामने से कहते हैं कि यहाँ पे तुम तो यहाँ पे सजा के हकदार हो, आसपास के बंदों से सबूत मांगते, लेकिन भाई वो सब यहाँ पे ना भाई एल्डर का ग्रैंड एल्डर का पोता जिस चक्कर में कोई कुछ नहीं बोलता, सब चले जाते हैं। यहाँ पे सामने से जो लाल बाल वाला लड़का था भाई शूमो का जो दोस्त था, उस सामने से कहता भाई हमसे बड़े यहाँ पे विटनेस कौन हो सकता है भाई, हमने सब आंखों से देखा भाई इसमें सारी की सारी गलतियां पे जुआंग की है। लेकिन काओ बोलता भाई ऐसे कैसे भाई, तुम तो भाई साथ में भाई मिल के भाई यहाँ पे कुटाई करे थे भाई, तुम तो भाई यहाँ पे सबसे बड़े जिम्मेदार हो भाई, और तुम भाई कह रहे हो भाई तुम्हें विटनेस हो ना, ना मुन्ना ऐसा नहीं हो सकता। सामने से काओ चिल्लाते क्या भाई हम लोग यहाँ पे गैंग बनाए थे आपस में मिलजुल के, अरे तू पगला गया क्या भाई, यहाँ पे जो जुआंग है भाई उसने अपने बंदों से बोला था भाई हमारी कुटाई करने का भाई, गैंग बेसिकली उन्होंने बनाया था भाई, हमने कुछ नहीं किया भाई, मेन गलतियां सामने उसकी है भाई, तू कर भी क्या लेगा भाई, तू तो उसका ज्यादा क्लोज दोस्त है भाई, तो उनके साथ ही जाएगा ना। जो सुन यहाँ पे काऊ कहते कह रहे यार तू क्या हमारे ऊपर शक करे, देख यार डिसिप्लिन हॉल का मेंबर होने के नाते भाई हमारा काम ही है लोगों पे यहाँ पे शक करना, जब तक भाई सामने कोई ऐसा पक्का प्रूफ वगैरह ना आ जाए तो भाई लेकिन भाई हमारे खिलाफ जाना भाई वो भी यहाँ पे क्राइम रहता है, मतलब भाई लो भाई तुमने यहाँ पे एक दूसरा क्राइम भी कर दिया है। जो सुनने का तो यहाँ पे इसको भी गुस्सा था, बस सालिया तू तू मुझसे डबल क्राइम, अब डबल क्राइम को तू मेरे ऊपर नाम लगा रहा है। यहाँ पे यान का ही आता है उसको शान करता है, उस पर चिल्लाता काओ पे कहता अच्छा ऐसी बात है निकाल भाई सबूत कहाँ पर है। काओ के पास तो कोई भी सबूत नहीं है, क्या करेगा अपने बंदे को बोलता है कि जाओ भाई ये सब कहाँ पे पकड़ लो, और जो फॉरेस्ट जेल है ना भाई वो जेल में जाके आप के लिए बंद कर दो, जो एल्डर्स वगैरह ना भाई वो एल्डर्स के पास है ना इनकी बात पहुंचेगी, वो लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद से भाई इनको क्या सजा देना और क्या सजा नहीं देना वो सब डिसाइड करेंगे। तो सारे बंदों को ऐसा उनको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद से काओ बोलते हाँ भी ये सबको लेकर वहाँ से चल जाओ। जो शूमो था भाई वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ था, शूमो को जेल में नहीं भेज सकते वरना लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि भाई सेकंड एल्डर का तो पोता भाई ये भी है ना, इसे अपने बंदे से बोलते हाँ शूमो भाई इसको उठाओ और जो सेकंड एल्डर है भाई उसके पास लेके चल जाओ। तो कहता है उसके बंदों का ठीक है। यहाँ पे जुआंग भाई काओ के पास आता है, काओ के पास आने और कहता है कि हाँ भाई देख भाई ये जो बंदन है स्पेशली यान का भाई इसको यहाँ से भाई निकलने बिल्कुल मत देना भाई, इसको भी नज़र में रखना। यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ भाई ऑफकोर्स भाई ये भी नज़र में रहेगा, वो यहाँ से बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। सामने से जुआंग कहते हैं हाँ भाई मुझे उसको सबक सिखाना भाई, मुझे उसको मतलब मारने का बहुत ज़्यादा मारने का मन कर रहा है भाई, बदला निकालने का, क्योंकि भाई उसने मेरी यहाँ पे बहुत बड़ी बेइज्जती की। सामने से यहाँ पे काओ बोलते कि हाँ यार लेकिन रुकिए जरा सब्र कीजिए भाई, सबसे पहली बात है ना आज जो भी कांड हुआ ना भाई ये बात पक्का एल्डर को मालूम चलेगा, उनके बीच में डिस्कशन होगा भाई क्या सजा किसको क्या देना भाई, यहाँ पे अच्छे से डिसाइड वगैरह हो जाएगा। लेकिन भाई बीच में अगर आप कुछ करने जाएंगे यान का कोई स्पेशल चोट पहुंचाए जाएंगे तो मामला भाई हाथ से निकल सकते हैं। भाई जब तक रुक जाइए जब तक एल्डर लोग यहाँ पे फैसला सुना नहीं देते। यहाँ पे काओ बोलते हैं ऐसे कैसे भाई, मुझे यहाँ पे खुजली हो रही है भाई, तो यार मुझे अपना खुजली मिटाना भाई, मुझे यहाँ पे यान का की उठाई करना है। सामने से यहाँ पे वो कहते देखिए उसका टेंशन मत लीजिए, यान का कि मतलब बेसिकली यहाँ पे हालत खराब करनी है ना उसकी हालत में यहाँ पे खराब करवा दूंगा, आपको यहाँ पे टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। जो सुनने थे यहाँ पे जुआंग बोलते ओके ठीक है भाई, लेकिन जहाँ से मत मारना भाई, क्योंकि भाई जहाँ से तो भाई मुझे उसे मारना खाली उसे चोट पहुंचाना, जहाँ से मारने वाला बदला तो भाई यहाँ पे मैं निकाल लूंगा। इसके बाद फिनिश होता उसी फॉरेस्ट जेल में जहाँ पे शूमो के सारे साथी और यान काई को बेसिकली बंद करके रखा गया है, जहाँ पे उसके शूमो के सारे दोस्त लोग हैं ना यान काई से माफी मांगते कि सॉरी यान काई भाई हमारे चक्कर में भाई आप भी इस मामले में घसीटे आ गए। यान काई बोलता रहे नहीं यार इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं भाई, गलती मेरी भाई, बीच में तो मैं भी आया था ना भाई, क्या ना भाई कुत्तों के बीच आपस में लड़ाई होती है तो मुझसे सहा नहीं जाता भाई, बीच में मैं भी घुस जाता हूँ। जो सुना वो लोग कहते कि अभी कुत्तों की लड़ाई भाई आपका कहने का क्या मतलब है कि हम लोग भाई कुत्ते हैं। सामने से यान के बोलते नहीं यार तुमको ज्यादा बातों को यहाँ पे समझो भाई, बातों को मत यहाँ पे सच बातों का समझो, लेकिन वो सारी बातों के यहाँ पे छोड़ो यार, हमें भाई अभी क्या करना है वो हमें सोचना चाहिए। यहाँ पे भाई जो ली था भाई उसका दोस्त शुमू का कहते डोंट वरी भाई, हमारी यंग मास्टर ने शुमू भाई हमें ऐसा नहीं छोड़ेंगे भाई, उनकी आंख पक्का खुलेगी, जैसे उनको मालूम है कि यहाँ पे उनको दोस्तों को और आपको यहाँ पे बंद कर दिया गया है भाई, पक्का देखिएगा भाई यहाँ पे आएंगे और हमें बचा लेंगे भाई, इसलिए टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तभी यान कह कहते हाँ लेकिन भाई तुमने जैसे कि बोला वो जो शुमू का दादा ना भाई यहाँ पे सेकंड एल्डर है, और यहाँ पे जो जुआंग नाम जिसके साथ वो झगड़ा कर रहा था भाई उसका दादा यहाँ पे ग्रैंड एल्डर है, लेकिन उन दोनों के बीच में आपस में बात यहाँ पे जमती नहीं है, तो भाई क्यों उनके बीच में बात यहाँ पे बनती क्यों नहीं है। तो सामने से यहाँ पे ली बताता है कि भाई ना ये जो कांड है ना भाई जो ग्रुप हमारे मतलब ग्रुप का हमारे लीडर है भाई उनसे रिलेटेड है। यान के बोलते हाँ सुना सुना भाई क्या है भाई मुझे जानना है। तो सामने से बताता है देखिए तो सबसे पहले शुमो ने आपको कहानी बताया होगा भाई, जो ग्रुप लीडर था भाई उनका एक बेसिकली 2 स्टूडेंट हुआ करते थे, जिसमें से भाई जो सेकंड वाला है डेमोनिक पावर मिल चुका था, ढेर सारे बंदों को मार के अचानक से गायब हो चुका था। तो जैसे अचानक से गायब हुआ था ना भाई उन्होंने गए भाई उस सेकंड स्टूडेंट को वापस लाया था, और जो ड्रैगन वाली था भाई उसके अंदर सजा देने के लिए भाई भेज दे के लिए भाई जाकर तू अपनी सजा वहाँ पे निकाल ले। और उसके बाद से जो ग्रुप लीडर बना वहाँ से गायब हो चुके थे, बहुत ही कम है ना भाई 10 साल से अपने ग्रुप में ना कभी कभार यहाँ पे आ जाते, बस इतना ही आते, उसके ज़्यादा यहाँ पे नहीं आते। जिस चक्कर में जो ग्रुप का जो काम है ना जो एक लीडर को करना चाहिए भाई वो काम भी यहाँ पे करते नहीं है, जिस चक्कर में उनका जो काम है भाई ऐसी अधूरा यहाँ पे रहने लगा। जो काम बेसिकली बाद में जो ग्रैंड एल्डर होने के नाते यानी सबसे बड़े एल्डर होने के नाते उनको दे
दिया गया कि हाँ भाई ये सारा का सारा काम भाई तुम संभाल लो। लेकिन उसी के बाद ना ग्रैंड एल्डर के यहाँ पे एटीट्यूड आ गया भाई, वो खुद को यहाँ पे ना एल्डर के बदले ना खुद को लीडर ऐसा समझने लगे, जिस बात के भाई ना लीडर ऐसा हर जगह ठोस दिखा दे कि यस भाई आप उन्हें आपका लीडर है। और जो सेकंड एल्डर भाई उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो हमेशा बीच में जाते हैं, उनको समझाते हैं, उनसे कहते हैं कि हाँ भाई ये तू गलत कर रहा है भाई, तू यहाँ पे एक एल्डर है ना कि भाई तू यहाँ पे वो लीडर वगैरह नहीं है। वैसे भाई दोनों के बीच में भाई मामला यहाँ पे गड़बड़ मतलब गर्म होने लगा और एंड में देखिए भाई आज ऐसा हालत हो रहा है। जो सुने थे यहाँ पे यान के समझ आते कि अच्छा भाई ये रिश्ता, तभी तो भाई जब दोनों दादा के बीच में रिलेशन खराब है तो भाई दोनों के पोते के बीच में रिलेशन कहाँ से अच्छा रहेगा। यहाँ पे तभी जो लाल वाला उसका दोस्त है ना वो कहते हैं कि हाँ भाई एक बार जो हमारे ग्रुप के लीडर भाई उनको वापस आ जाने दो, उसके बाद से जो ग्रैंड एल्डर है ना उसको उसकी औकात यहाँ पे मालूम चल जाएगी। जो सुने ली कहते कि अरे यार हमारे भले और वो कैसे भी आदमी रहे, भले रहे बुले रहे, हमारे एल्डर है भाई, हम उनके बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। सामने से ये कहता भाई साले अभी तू भी तो कर रहा था, ये कहता भाई मैं तो नहीं कर रहा भाई, मैं तो खाली कहानी बता रहा था भाई। मैंने बोला कि हाँ भाई बुरे काम करते हैं भाई, मैं उनकी बेइज्जती तो नहीं मारा भाई, बेइज्जती एटलीस्ट मत मारा करो। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे बुढ़ाऊ जो होता है ना भाई, ट्रेजर हॉल का मालिक बुढ़ाऊ भाई, उसके पास है उसकी जो स्टूडेंट भाई शाया नाम की मार्क्स वाली लड़की भाई, उसके पास आते हो कहते भाई मास्टर मास्टर सुनिए भाई मुझे कुछ बताना है। सामने से कहते भाई तुम वापस यहाँ पे आ गए भाई, मतलब फिर से तुम्हारा लेवल वगैरह होगा क्या? शाबाश शाबाश बढ़िया बात है। एक कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसके बारे में आपको बताना भाई, यान काई के बारे में बताना भाई। यान काई ना यहाँ पे नीचे स्टेज के ना थर्ड लेवल पे भी जा चुका है और साथ ही में जुआंग के साथ उसका मुकाबला जो हुआ था जहाँ पे उसने उसे हरा दिया। जो सुने तो ये कहता अच्छा इसी बात है क्या, इनिशियल स्टेज पे चला गया, जुआंग को भी हरा दिया, वो कमाल की बात है। ये कहते हाँ हाँ वाकई में इसने हरा दिया। यहाँ पे फिर बूढ़ा ये कहता है अच्छा तो मेरे ख्याल से शायद हो सकता है उसको पहले कुछ बहुत ज़्यादा कमाल का चीज़ मिला होगा, जिसकी वजह से उसका जो ये है ना प्रोग्रेशन का जो भी हो रहा है ना भाई, कल्टीवेशन में प्रोग्रेस काफ़ी बढ़िया चला भाई, काफ़ी बढ़िया बात है। उसके लिए भाई तालियां। यहाँ पे साया कहते कह रहे यार ये सारी बकवास यहाँ पे बंद कीजिए, हमें जाके उसकी मदद करनी चाहिए। जो समय बूढ़ा कहते कह रहा है मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हें उसके बारे में टेंशन हो रहा है? ये कहते भाई मुझे टेंशन ना ऐसा तो नहीं है। सामने से नहीं भाई साफ साफ तुम्हें देख के ऐसा लगता है भाई तुम्हें प्रॉब्लम मतलब तुम्हें टेंशन हो रहा है कि हाँ भाई कहीं उसको दिक्कत ना हो जाए ऐसा वैसा। शर्माते कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि भाई आज लफड़ा हो चुका भाई, पूरा लफड़ा भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, कहते हाँ भाई इतना लफड़ा हो चुका है, मैं नहीं चाहती हाँ भाई ना उसको यहाँ पे कुटाई हो, उसके साथ कुछ भी ऐसा बोलो कि भाई अभी अभी ना भाई उसके अंदर क्या पोटेंशियल है क्या पावर भाई उसका एहसास उसको हुआ है, जिस बात उसके बाद भाई इसकी कुटाई हो जाए मुझे यहाँ पे बुरा लग रहा है इसलिए। तो सामने से कहता है अच्छा भाई तुम उसके इतने ज़्यादा क्लोज हो क्या? ये कहती है नहीं मैं उसकी उतनी ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ भाई, मेरा काम क्या है भाई नज़र रखने का भाई और सब कुछ यहाँ पे नोट करने का, 2 साल से भाई उस पर नज़र रखना भाई, क्योंकि भाई मेरा काम ही है, जिसके बाद से मुझे उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह तो मालूम चल चुका है। और ये सारी बात यहाँ पे साइड में रखिए। इस और मालूम भाई उसका लफड़ा किसके साथ हुआ भाई, आपको तो मालूम होगा जैसे मैंने बताया ग्रैंड एल्डर के साथ। और ग्रैंड एल्डर कहाँ भाई, ग्रैंड एल्डर और कहाँ भाई ये नॉर्मस अभी एक स्टूडेंट है भाई, तो भाई दोनों के बीच में जो लफड़ा होगा भाई उसमें यांग काई को हारने के ज़्यादा चांसेस है। तो यांग काई के सपोर्ट में भाई कम से कम एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको भी यहाँ पे ना एल्डर तक का पोजीशन होना पड़ेगा। हालांकि आप एल्डर नहीं है लेकिन भाई आप किसी एल्डर से कम नहीं है, तो भाई आप यहाँ पे जाकर ना सपोर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स भाई यहाँ पे यान काई को कुछ भी नहीं होगा, इसलिए प्लीज चलिए उसकी यहाँ पे मदद कीजिए। सामने से बूढ़ा बोलते कह रहे यार लेकिन तो भी बच्ची भाई ये सारे एल्डर्स लोग का पूरे वहाँ पे ग्रुप का मामला है, वो सबसे यहाँ पे मैं दूरी रहता हूँ, बीच में जाऊंगा तो मुझे तो नहीं लगता भाई कुछ भी यहाँ पे होने वाला है। लेकिन ये सुने जो शायद भाई स्पेशल सा मुंह बनाती है एकदम प्यारा से, कह रहे प्लीज जाके मदद कर दीजिए ना। सामने से कह रही यार मेरी प्यारी स्टूडेंट भाई तुम बातों को यहाँ पे समझती हो ही नहीं भाई, देखो यार मेरे बीच में जाने से कुछ घंटा ऐसा तो हो नहीं पाएगा। और दूसरी बात जो सेकंड एल्डर भाई उस तरह का सारा यहाँ पे काम संभाल लेंगे कि भाई ना यहाँ पे यान के मुसीबत में कैसा है, उसने शुभ की मदद करने की जो कोशिश की थी भाई, और शुभ किसका पोता भाई सेकंड एल्डर का पोता है, तो ऑफकोर्स भाई वो यहाँ पे उसकी मदद कर ही लेंगे। यहाँ पे शायद फिर से बोलते लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सामने से फिर से बुढ़ाऊ मना करता कहता भाई नहीं भाई मैंने एक बार मना कर दिया, मतलब मना कर दिया भाई, अब मैं मदद करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, भाई मुझसे बार बार रिक्वेस्ट का कोई मतलब नहीं है। जो सुने थे यहाँ पे शायद भी है ना मुंह फुला लेती है, जाके ऐसे बैठ जाते हो, कहता अच्छा ऐसी बात है आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो इंग वाला जो ग्राउंड है ना भाई जहाँ पे मुझे जाना भाई अपने कल्टीवेशन का प्रोग्रेस करने के लिए, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, जिसके बाद से भाई मेरा यहाँ पे प्रोग्रेशन नहीं हो पाएगा और मेरा जो कल्टीवेशन भाई यहीं पे अटका रहेगा, जिसके बाद से तो आपको तो खुशी होगी ना भाई, कीजिए कीजिए, मैं भी यहाँ पे आपकी आवाज़ सुनूंगी नहीं, मुझे वहाँ पे अब जाना ही नहीं है। सामने से फिर बुढ़ाऊ कहते कह रहे मेरी बच्ची भाई ऐसा ऐसा तुम क्यों कर रहे हो भाई, मतलब मैं उसकी मदद नहीं करूंगा बदले में भाई तुम वहाँ पे नहीं जाओगे अपने कल्टीवेशन के लिए, भाई ऐसा क्यों? सामने से ना मुंह फुलाते हो कहते भाई क्यों भाई आपको उसकी जिंदगी की यहाँ पे परवाह ही नहीं, तो आप मेरी यहाँ पे परवाह क्यों करे भाई, आप मेरी परवाह मत करिए भाई उसमें ठीक रहेगा। सामने से यहाँ पे कहते कि यार प्लीज यार मेरी बच्ची भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूँ भाई, मुझे ऐसे परेशान मत करो यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा भाई। क्यों भाई ऐसा, मतलब क्यों तुमने यहाँ पे ठान करके रखा कि हाँ भाई मुझे उसको बचाने भाई कुछ लफड़ा ना हो जाए। जो सुन रहे भाई शायद कहते क्यों भाई उसके अंदर ना भाई जो यांग एनर्जी ना भाई बहुत ही ज्यादा प्योर की यांग एनर्जी है। जो सुन रहे कहते भाई प्योर है भाई, कितना प्योर है भाई? सामने से कहते भाई बहुत ज्यादा प्योर है, आपने जिस बंदे को पहले ढूंढा था ना जिसके अंदर प्योर है भाई यांग के अंदर उसके अंदर भाई 5 गुना ज्यादा प्योर है उस बंदे के मुकाबले। जो सुने थे यहाँ पे बूढ़ा होगा था अच्छा वाकई में
ऐसी बात है फिर तो भाई हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मतलब भाई इनको किसी एक ऐसे बंदे से काम है भाई जिसके पास भाई ना प्योर यंग एनर्जी होनी चाहिए। बुढ़ाओं ने पहले से एक बंदे को ढूंढ के रखा है, लेकिन उसके ना जो प्योर एनर्जी है भाई है ठीक ठाक है, लेकिन यंग एनर्जी तो भाई उससे 5 गुना ज्यादा अच्छा है। जिस बात के यहाँ पे ना शायद भी उसकी मदद करने को तैयार है और बुढ़ाओ भी ये बात सुनने वाले मदद करने को तैयार हो चुका है। देखते भाई कैसे मदद करते हैं यंग को बचा पाते कि नहीं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 32 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो शायद ना भाई वो बुढ़ाओ को मना लेते कि आप प्लीज जाके उसकी मदद कर दीजिए, तो भी तैयार है भाई, वो भी जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से रुकता है, शायद से पूछता है क्या भाई तुम यान का इससे नफरत करती हो? ये कहती नहीं। तो सामने से पूछता अच्छा तो नफरत नहीं करती तो क्या भाई उससे प्यार करती हो? ये शर्मा जाते हो, शर्माते शर्माते कहते कि नहीं नहीं देखिए 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 ऐसी ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। मतलब नहीं मैं उससे प्यार करती हूँ और नहीं मैं उससे नफरत करती हूँ, बस ऐसा समझे कि मैं उससे नफरत नहीं करती हूँ, बस इतनी सी बात है। सामने से भी कहता हूँ ठीक है अच्छी बात है, लेकिन भाई मुझसे एक वादा करो भाई, जब तुम उसके साथ ना उस एरिया में वहाँ पे जाओगे ना भाई, उससे ज़्यादा हो सके थोड़ा सा दूर रहो और उसके प्यार में बिल्कुल भी यहाँ पे गिरना मत। जो सुने थे यहाँ पे और भी शर्मा जाते हो, कहते भाई अरे 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 आप कैसी कैसी यहाँ पे बातें करे, हमारे बीच में यहाँ तक कि कभी बातचीत हुआ ही नहीं, तो भाई ऐसे कैसे मैं उसके प्यार में वगैरह गिर जाऊंगी। मतलब भाई मानव के अंदर अलग ही होता भाई, मतलब लड़का लड़के के बीच में बात नहीं हुआ तो भी यहाँ पे लड़के भाई प्यार में गिर चुके कि हाय हाय। एक रियलिटी में ऐसा था भाई लड़का लड़के के बीच में क्या बातचीत होता है सालों तक, एंड में जब लड़का प्रपोज मारता सामने से लड़के भाई ऐसा करते ना ये कह के भाई आई एम सॉरी भाई, मुझे भाई हम खाली पक्के दोस्त है भाई, वी आर जस्ट फ्रेंड भाई, ऐसा चूतिया करता है भाई मैं यहाँ पे क्या बताऊं। इसके बाद यहाँ पे सामने से कहता है बुढ़ा अच्छा ठीक है भाई अगर ऐसी बात है काफी बढ़िया बात है, लेकिन भाई ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं चाहता हाँ तुम किसी से प्यार करो, मैं चाहता हूँ भाई करो, तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हारी जिंदगी में तुम प्यार कर सकती हो, मैं प्यार करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन भाई ये जो ग्रुप है भाई एक ग्रुप में कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है भाई जिससे तुम यहाँ पे प्यार कर सको। तुमने यहाँ पे ठान के रखा कि हाँ भाई मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है और बहुत ज्यादा यहाँ पे आगे जाना है। अगर तुमने वाकई ऐसा किया तुम यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई, तुम यहाँ तक ना हजारों साल तक यहाँ तक की जिंदगी जी सकते हो। लेकिन इस ग्रुप के अंदर मुझे कोई भी एक ऐसा बंदा दिखा नहीं था जो कि है ना तुम्हारी इतना स्ट्रॉन्ग बन के तुम्हारे साथ ना हजारों साल की यहाँ पे जिंदगी जी सकता है। मान लो तुमने किसी बंदे से प्यार किया, तुम हजारों साल के जी गई, लेकिन वो बंदा 40-50 या 100 साल के होते उम्र में मर गया, तो भाई उसके बाद से तुम्हें यहाँ पे तकलीफ होगी जब तुम्हारा वो बंदा मर जाएगा जिससे तुम प्यार करोगी। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इस ऐसे बंदे से प्यार करो जो बंदा भाई तुम्हारे लायक हो, जो तुम्हारी जितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन सकता है। यहाँ पे ये भी कुछ बोलने की कोशिश करती कि हाँ सुनिए तो, लेकिन उतने में बुढ़ा गायब। ये देखते कह रही है ये बुढ़ा बड़े तेज है भाई, बुढ़ापे में भी इतना जोश है कि भाई अचानक से गायब ही हो गए। इसके बाद सीन होता है एक दूसरे लड़के पे जो कि भागते भागते जो शुमो की बहन थी भाई शुयन, उसके कमरे के बाहर जाता है, आवाज लगाता है कि शु बहन सुनिए सुनिए सुनिए। वो बाहर आते हुए कहते हाँ भाई क्या हुआ, तो समझाते कह रही है लफड़ा हो चुका भाई, बहुत लंबा चौड़ा लफड़ा हो चुका, जो आपका भाई है ना शुमो भाई उसको यहाँ पे मार के बेहोश कर दिया गया है और उसके ढेर सारे जो भी साथी लोग हैं भाई उसको यहाँ पे ना बंदी बना के जो फॉरेस्ट जेल है भाई वहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो सामने से यहाँ पे शुयन कहती भाई डिटेल में भाई मुझे यहाँ पे डिटेल में बताओ भाई क्या क्या यहाँ पे हुआ है। तो सब कुछ पर डिटेल में सुना देता है, जैसे सुना तो कहते हाँ भाई यहाँ पे बेसिकली हुआ। और इसके बाद से और जैसे इतना बोलता भाई देखता है यहाँ पे शुयन तो गायब हो चुके हैं अपने भाई को और साथ ही में यान को बचाने के लिए। यहाँ पे उसके बाद सीन होता है उसी फॉरेस्ट जेल में जहाँ पे भाई 2 घंटे हो चुके भाई यहाँ पे बंद है। यान क्या सोचते कह रही है 2 घंटा हो चुका कोई यहाँ पे न्यूज़ वगैरह आया नहीं भाई, और शुमो भाई वो अभी तक बेहोश है क्या भाई, वो होश में आया नहीं क्या। तभी भाई ना जेल के बाहर एक बंदा आता है, पूछता है कि हाँ भाई तुम में से यहाँ पे यान का कौन है। यान के पास में जाता है, कहते हैं कि हाँ भाई यान का मैं हूँ। तो सामने से लड़का बोलता है ठीक है भाई चलो तुमसे यहाँ पे कोई मिलने आया है। तो यान का सोचता मुझसे अभी कौन मिलने आया भाई, लेकिन भाई कोई छोड़ो यार। तभी पीछे से एक दूसरा बंदा आता है, मतलब लिए आता है और यहाँ पे यान का कहता है भाई मत जाओ भाई, यहाँ पे पाके में तो उससे मिलना कोई नहीं है भाई, ये इनके चाले भाई तुझे यहाँ पे चोट पहुंचाने की कोशिश करने वाले हैं। सामने से लड़का ना भाई ली पे चिल्ला दो दबे साले भाई, देख भाई हम सारे बंदे यहाँ पे डिसिप्लिन हॉल के मतलब बंदे हैं, तो बीच में आके यहाँ पे उंगली करने की कोशिश किया तो भाई अंजाम बुरा हो सकता है। यहाँ पे यान का भाई वो भी ली को शांत करता है, वो कहता है भाई ली शांत हो जाए भाई, डोंट वरी मैं जाता हूँ भाई मुझे कुछ भी होगा नहीं। आराम से उस लड़के के साथ ना वो भी बाहर जाता है। यहाँ पे यान का भी समझ आता है हाँ भाई वाकई में मुझसे मिलने यहाँ पे कोई नहीं आया भाई, जुआंग ने पक्का इसके और ढेर सारे बंदों को भाई यहाँ पे मुझे मरवाने के लिए भेजा होगा, मतलब मुझे को चोट पहुंचाने के लिए। तो इनका हमला करने से पहले भाई सामने से मैं ही इस पे हमला कर दूंगा। और जैसे थोड़ा दूर आगे जाते हैं ना भाई इस बंदे के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे यान का ही हमला करता है, और वाकई में यहाँ पे कोई से मिलने नहीं आता। 4-5 सामने लौंडे थे जो भाई यान का ही कुटाई करने के लिए भेजे गए थे, और जो भी वहाँ पे लौंडे रहते ना भाई सबके सब इसके ऊपर यहाँ पे हमला करते हैं। यान का भी उनके साथ झगड़ा करने लगता है, 2-4 को भाई यहाँ पे यान का भी सामने से मारता है, और वहाँ से भी सारे बंदे यहाँ पे यान का ऊपर भारी पड़ने लगते भाई। सामने से जो बंदे आते टोटल यहाँ पे 5 बंदे थे भाई, और 5 बंदे यहाँ पे कोई कमजोर नहीं थे भाई, वो भी स्पेशल दो भी स्ट्रॉन्ग थे भाई। दोनों के बीच में झगड़ा चल होता है, यान का यहाँ पे काफी चोट पहुंचता है। एक बंदा भाई ऐसा अपने मतलब हाथ से आता है, पैर से ऐसा अपने पैर घुमा के यान का को जोर से मार के ऐसा पीछे दूर ढकेलता है। यान का यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे चोट लग जाती है। यान के यहाँ पे नोटिस कर दिया अरे बाप, यहाँ पे टोटल 5 बंदे आए, जिसमें से भाई मैं यहाँ पे नोटिस कर सकता हूँ कि इनका जो भी पावर ना भाई किसी का भी पावर यहाँ पे इनिशियल लेवल से यानी इनिशियल स्टेज से बिल्कुल भी कम नहीं, यानी मेरे लगभग बराबर है। उनमें से एक बंदा जिसने भाई लात गोल गोल घुमा के भाई ना जिसने मुझे मारा, ये तो भाई मुझे 3rd स्टेज का
यहाँ पे दिखा देता है, यानी इनिशियल स्टेज से भी एक ऊपर वाला। अरे बाप रे, एक तो पहली बात है ना 5 बंदे एक के खिलाफ, दूसरे भाई इतने स्ट्रॉन्ग बंदे, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन यहाँ पे मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगा। सामने से वहाँ पे वही जो गोल गोल लात घुमा के बंदा मारता, वो कहते अरे बाप रे भाई तू कैसा बंदा भाई, डायरेक्ट भाई सीधे तूने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। यहाँ पे ये भी कहता भाई अटैक मैंने कर दिया, भाई अटैक भाई तुम लोग मेरे ऊपर करने वाले थे, तुम्हारे अटैक करने से पहले मैंने यहाँ पे अटैक कर दिया, सिंपल। यहाँ पे ये कहता है अरे यार फिर तो तू वाकई में समझदार है, हम वाकई में तुझ पे यहाँ पे अटैक करने वाले थे, लेकिन भाई इसमें तेरी गलती है भाई, तूने हमारी यंग मास्टर यानी जुआंग के साथ मुकाबला ऐसे कैसे कर लिया भाई, तुम मुकाबला उनके साथ ना करता, मतलब करता लेकिन भाई यहाँ पे हार जाता, खुद चोट वगैरह खा लेता, उसके बाद से आज ऐसा नहीं ना होता। लेकिन भाई देख भाई आज तो जाएगा भाई, आज तेरी हम भर के कुटाई करेंगे। यहाँ पे यान कहीं बोलता अच्छा ऐसी बात है भाई, तो आ जाओ भाई जरा मैं तुम्हें दिखाऊं। वो भी सामने से लड़का बोलता है अच्छा अच्छा ऐसी बात है, चलो भाई तेरी कुटाई करते, और सारे बंदे फिर से बढ़ जाते हैं। फिर से ऐसी होता है भाई, सामने से यान का भी उन पर अटैक करता है, वो लोग भाई 5 लोग थे भाई, इसलिए भाई वो लोग यान का पे भारी पड़ जाते हैं। यहाँ पे यान का को मार के भाई गिरा देते हैं भाई, और ऐसा लगता है यान का यहाँ पे भी हो चुका है। वहाँ पे बंदे और भी कुटाई करने को तैयार है, लेकिन वो लड़का उनको मना करता है, भाई रुको रुको भाई और मत मारो भाई, अगर तुमने और मारा तो शायद यहाँ पे मर जाएगा, हमारा काम इसके भाई कुटाई करना, इसे जहाँ से मारना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर बाद में आपस में बंदे बात करते हाँ भाई हमने मार के इसे बेहोश तो कर दिया, लेकिन भाई इसने मुझे एक मुक्का मारा था भाई मुंह पे, ऐसा भाई मेरे मुक्का मतलब उसके मुक्के से जो मेरा दांत है ना भाई दांत बाहर जाएगा। दूसरा बंदा बोलते हाँ भाई मुझे भी मारा भाई, मार खाते भाई मैं पूरी जगह से यहाँ पे हिल गया था भाई। अच्छा भाई एंड वाला अटैक मैंने उसका डॉज कर लिया, तुम सबके वजह से, तुम ना रहते भाई वो अटैक, मुझे लगता है भाई शायद यहाँ पे मैं भी होश रहता, मतलब इनको भी यहाँ पे चोट वगैरह काफी आता है, यहाँ पे अच्छा से लगता है। लेकिन तब यहाँ पे जो यान का है ना भाई वो खड़ा हो जाता है, अपना और भी पावर बढ़ाता है कि सालो भाई मैं हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो लड़का यहाँ पे नोटिस करते अरे बाप रे इसके अंदर का जो क्यू है ना भाई बहुत अजीब नोटिस हो रहा है भाई, मुझे बहुत ज्यादा से स्ट्रॉन्ग क्यू महसूस हो रहा है। ऐसे कैसे भाई ये बंदा खाली है ना इनिशियल स्टेज के 3rd लेवल पे ये, लेकिन जो भी इसके अंदर से क्यू नोटिस हो रहा है ना भाई ऐसा लगता है ना ये इनिशियल स्टेज के मैक्स पे है, और बहुत ही जो 3rd स्टेज आता है ना भाई ये उसके ऊपर यहाँ पे पहुंच जाएगा, और या फिर आराम से यहाँ पे यान का खड़ा हो जाता है। सारे बंदे देख के कंफ्यूज कि भाई बाप रे भाई अभी तो बेहोश था भाई, अचानक से वापस से खड़ा कैसे हो गया। उसके बाद से यान का भी आगे हमला करने के बढ़ जाता है, उसी लड़के पे करता है, दोनों का आपस में जो हाथ है ना एक दूसरे से टकराता है, जिससे जो लड़का भाई हल्का सो भी पीछे ऐसा थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन उसके बाद खुद को ऐसा संभालता है और फिर से आगे आता है। यहाँ पे यान का भाई वो भी अपना मुक्का मारने को तैयार है, सामने से लड़का भी कुछ भी अपना एबिलिटी उसका था वो भी यहाँ पे मुक्का मारने को तैयार है। दोनों भाई एक दूसरे का मुक्का भाई टकरा चुका है, दोनों अपना पावर यहाँ पे लगा रहे, उसी बीच में भाई दोनों का पावर यहाँ पे एक दूसरे पे हल्का सा बॉडी पड़ता है, और दोनों भाई ना हल्का से यहाँ पे ऐसे पीछे आते हैं। यहाँ पर लड़का नोटिस करते क्या अरे बाप रे इसके अंदर का जो भी क्यू है भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, अकेले लड़ने जाओ तो भाई शायद हो सकता है मुझ पर भारी पड़ेगा। इसे अपने सारे बंदों से बोलते कि हाँ भाई एक साथ यहाँ पे टूट पड़ो, तो सारे के सारे बंदे फिर से ना यहाँ पे एक साथ टूट पड़ते, और यान का भाई कुटाई करके वापस उसे बेहोश करते। ये लोग कहते कह रहे बाप रे इतनी कुटाई के बाद फाइनली यहाँ पे बेहोश हो गया। लेकिन हमें यान का के बारे में मालूम है भाई, और जब तक यहाँ पे एकदम पूरी तरह से बेहोश हो गया एकदम हार ही नहीं होने मान जाएगा, जब तक वो लड़ाई करता है ये तो वापस से यहाँ पे उठ खड़ा होता कहते कि हाँ वापस आ जाओ भाई मैं फिर से लड़ूंगा। वो बंदे देखते कह रहे यार ये सारा हार मानने को तैयारी नहीं भाई क्या करे, तो लड़का कहता भाई क्या करे भाई मारो भाई, जब तक ये मतलब एकदम हार ना मान जाए भाई उसको मारते रहो। लेकिन तभी ना बाहर से ना इनको ऐसा ठंडी ठंडी वाली फीलिंग आने लगती है, ऐसा लगता है भाई कोई यहाँ पे आ रहा है, और तभी दरवाजा खोलता है और कोई और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे शू यान की शू मो की बहन बेसिकली शू यान थी। देखते ही भाई इन बंदों की फट जाती है, अरे बाप रे ये तो भाई शू यान है भाई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एक एपिसोड 33 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे यान काई की कुटाई हो रही थी भाई वहां पे यहाँ पे पहुंच जाती है कौन भाई शू यान पहुंच जाती है, बाकी सारे बंदों के देख के फट जाती है जो यान काई की कुटाई करे थे, क्या अरे बाप रे ये आ गया भाई अब क्या करे, सबके भाई फट के हाथ में आ गई कि हाँ भाई क्या करे क्या करे भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे शू यान का ध्यान जाता भाई यान काई की ओर, देखते ही पहचान जाती यान काई भाई इस लड़के से तो मिल चुके मेरे भाई ने यहाँ पे मिलाया था, उसके पास जाती है, देखते यहाँ पे उसे पूरा चोट लगा है, पीछे सारे जो लौंडे थे भाई उनसे पूछते कि हाँ भाई किसने भाई इसकी हाथ किसने की थी, सारे बंदे बोलते कि हाँ भाई हमने यहाँ पे मिल के इसकी कुटाई की थी। इसके बाद से भाई वो कुछ नहीं करती, इनको यान काई को आराम से उठाती है मतलब उसे सहारा देती है और उसको बाहर यहाँ पे ले जाने लगती है। बाकी बंदे यहाँ पे देख के खुश की यस भाई चलो भाई इसने हमें कुछ मतलब हमें कुछ नहीं किया भाई, बढ़िया बातें बनने लगा भाई हमारे यहाँ पे कुटाई कर देगी। लेकिन तभी नोटिस करते भाई इनके शर्ट के ऊपर भाई हल्का सा कुछ है ना क्रिस्टल जैसा है इनके बॉडी पर लगा हुआ, जो कि यहाँ पे शू यान ने इनके बॉडी के ऊपर छोड़ दिया भाई, इनको तकलीफ पहुंचाने के लिए तकलीफ होती है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ होती है। यहाँ पे भाई यान काई को लेकर बाहर आती है, यान काई यहाँ उनसे पूछता है कि हाँ भाई तुमने उसको पक्का नुकसान पहुंचाया ना, वो सारे बंदों को ये कहते यहाँ भी किया, तुम्हारा क्या हालत है भाई तुम ठीक हो ना। यहाँ पे ये कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जो बाकी सारे ली या उसके जो भी दोस्त है ना शुमू के दोस्त हम लोग वहाँ पे जाते तो पूछते कि हाँ लेकिन शुमू भाई वो कहाँ पर है,
तो ये सबसे पहले जेल के पास लेके जाता, कहता भाई शुभ भाई वो यहाँ पे नहीं है, हम सबको खाली यहाँ पे जेल में बंद कर दिया गया भाई। ऑफकोर्स वो आपका भाई ये सेकंड एल्डर का यहाँ पे बेसिकली वो पोता था भाई, ऐसे कैसे उसको भाई ऐसा जेल में बंद कर देंगे, इसे जेल में उसे बंद नहीं किया भाई, हम सबको यहाँ पे खाली किया गया है। तो कहते हो ठीक है समझ गए, आराम से जो जेल है ना भाई उससे तोड़ती हो, कहते कि यहाँ पे चलो बाहर निकलो, आराम से लेके ना बाहर ले जाने लगते हैं। और जैसे गेट खोलता है भाई अंदर से जो लाइट आता है ना बाहर से अंदर, यहाँ पे सबका आंख बंद हो जाता है, कह रहे बाप रे लाइट भाई 3-4 घंटे से हम लोग बंद थे भाई, उजाला हमने देखा ही जिस चक्कर में आंख थोड़ा सा दुख रहा है, डोंट वरी। बाहर आते हैं, बाहर जैसे आते हैं ना भाई देखते ढेर सारे बंदे ना पहले से इनको रोकने के लिए सामने यहाँ पे तैयार है। यान के देखते कहते कह रहे यार मतलब यहाँ पे समझो भाई शो यान है भाई, ऐसे कैसे तुम लोग यहाँ पे मतलब उसके साथ मुकाबला करोगे। सामने एक दूसरा था एटीट्यूड में बंदा खड़ा, उससे शोयान कहती भाई दफा हो जाओ। और ये जो बंदा था ना भाई, ये जो यंगर जनरेशन था भाई, अभी की जनरेशन का रैंक 2 का बंदा था, यानी भाई सेकंड सबसे बेस्ट बंदा माना जाता है इसे। तो सामने से ना यहाँ पे कहता है शुयान से कि देखो शुयान तुम बीच में यहाँ पे मत हो यार, यहाँ पे मैं अपना काम करूँ, बीच में आकर तुम लफड़ा करोगी, जबरदस्ती भाई इनको बाहर निकाल कर ले जाओगी, ये गलत बात है ना। सामने से यहाँ पे शुयान उससे कहते हैं भाई साले मैंने क्या बोला भाई, दाफा हो जाए मेरे रास्ते से, यहाँ से हट जा। सामने से बंदा कहता है जी इसका नाम है तो जी आपसे बुलाऊंगा। जी कहते कि देखो यार हम ऐसा नहीं कर सकते, सबसे पहली बात है ना आप इन सारे बंदों को यहाँ पे लेके जा नहीं सकते, क्योंकि भाई इन्होंने जो ग्रुप का भाई जो रूल्स है भाई इसने रूल तोड़ा है, जिसके बाद इनको सामने से सजा मिलने वाली है। तो प्लीज बीच में आके यहाँ पे रुकावट में खेद मत डालिए। सामने से यहाँ पे यान कह बोलते क्या भाई हमने रूल तोड़ा भाई, ऐसा कौन सा हमने रूल तोड़ा भाई, जरा हमें सामने से बताओ। तो बंदा गुस्सा तो उसको आ रहा था, कहते कि यहाँ पे तुमने एक नहीं बल्कि 3 यहाँ पे रूल तोड़ा। सबसे पहली बात तुमने यहाँ पे ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाए आपस में दूसरे ग्रुप के साथ यहाँ पे फाइट किया, सबसे पहली बात है ना यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया। दूसरी बात तुमने यहाँ पे मर्डर किया भाई, मर्डर का भाई मतलब मर्डर करने की कोशिश की भाई, ये यहाँ पे सेकंड हो गया। और तीसरी बात है ना हम जो डिसिप्लिन हॉल के जो मेंबर्स है भाई ना, तुमने उनके साथ बदतमीजी की भाई, यहाँ पे तीसरा क्राइम हो गया भाई। ये तीनों भाई कोई छोटे मोटे क्राइम नहीं है भाई, इसके वजह तुम्हें सामने से सजा मिलेगा। जब तक एल्डर्स लोग ना परमिशन नहीं सुना देते तुम भाई यहाँ से बाहर जाना अलाउ नहीं है। जो सुनने वाले यहाँ पे सामने से ये कहती है शुयन क्या भाई तुमने क्या बोला भाई, ग्रुप बना के भाई इन्होंने झगड़ा किया भाई, अगर ऐसी बात है भाई ग्रुप में तो भाई आपस में झगड़ा करेंगे नहीं खुद से भाई, सामने एक दूसरी भी तो ग्रुप चाहिए जिसके साथ मुकाबला करना चाहिए। तो वो दूसरी ग्रुप कहाँ है भाई, तुमने खाली इनके ग्रुप को यहाँ पे क्यों भाई पकड़ के रखा। जो सुने तो बंदा भी सोचते कह रही यार दूसरी ग्रुप में भाई वो था भाई ग्रैंड एल्डर का भाई पोता था भाई, ऐसे कैसे हम उस पोते को यहाँ पे किडनैप करके रख सकते हैं, इसलिए भाई हमने उसे नहीं किया। इसके बाद शोयान इससे कहते हैं अच्छा ठीक है भाई तो चलो भाई दूसरा तुमने क्या बोला भाई, मर्डर करने की कोशिश की भाई, लाश कहाँ है भाई, मर्डर होगा तो भाई लाश भी होगा ना। सामने से कहते भाई मैंने कहा भाई मर्डर करने की कोशिश की भाई, मर्डर अभी तक हुआ नहीं है। जो सुनते हैं भाई शोयान कहती है कि अच्छा मर्डर करने की कोशिश की, मतलब भाई दोनों के बीच में चैलेंज हुआ था और लड़ाई हुआ था। अगर उस लॉजिक से यहाँ पे देखा जाए तो जितने भी यहाँ पे चैलेंज होते ग्रुप में आपस में लड़ाई होते भाई वो तो हर मतलब वो तो मर्डर ही हो गया ना भाई। उस हिसाब से जो भी मेंबर्स है भाई ग्रुप में सबको ले जाके भाई जेल में डाल दे, सबको फांसी पे चढ़ा दे, साले भभूति है। और तीसरा तूने क्या बोला भाई, तुम्हारे खिलाफ गया भाई, तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। सबसे पहली बात तुम्हारा काम है भाई पूरे यहाँ पे हॉल में अच्छे से मतलब पूरे ग्रुप में डिसिप्लिन बना के रखने का, लेकिन भाई तुमने भाई पहले इनको भाई बिना वजह के भाई पकड़ के रखा, इनको भाई गुस्सा किया होगा, इनको भाई मारने की कोशिश की होगी, मतलब तुमने सामने से खुद अच्छे से बर्ताव किया नहीं, तो ये लोग भाई सामने से तुम्हारे साथ ऐसे कैसे अच्छे से बर्ताव कर लेंगे, समझे भाई। इससे भाई ना तुम्हारे साथ बदतमीजी की, अब यहाँ से दफा हो जाओ, हमें जाने दो। ये सारी बातें सुनने देना, अब भाई किसी की भी जलेगी, जी की यहाँ पे जलते हो सामने से कह रहे यार प्लेयर थोड़ी सी मीठी मीठी बातें भी कर लीजिए भाई, इतनी दिल जलाने वाली बातें मत कीजिए। सामने से एटीट्यूड में कहती है भाई दिल जलाने वाली बातें भाई, ऑफकोर्स भाई सच्ची बातें भाई कड़वी लगती है, जो मैंने बोला यहाँ पे सच बोला। सामने से आपसे कहते कह रहे यार मैं आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्पेक्ट करता था, रिस्पेक्ट करता हूँ और रिस्पेक्ट आगे करता रहूँगा, लेकिन भाई क्यों यार मैं जो बातें आपसे कह रहा हूँ भाई वो आप उसका उल्टा जवाब निकाल के भाई मेरे यहाँ पे बेइज्जती मारे भाई, और ऊपर से भाई ये फालतू फालतू लोग यहाँ पे आप मदद करें भाई, ऐसा क्यों। सामने से यहाँ पे यान के ही करके हंसता है। जो देखा था ना उस बंदों के यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा था, जो सच चाहता है अबे साले तेरी इतनी हिम्मत भाई, तू अभी भी बेशर्म से यहाँ पे हंस रहा है। यहाँ पे यान के थोड़ा सा नौटंकी करता है, शुयान का ना एक हाथ पकड़ लेता है, कहता है अरे यार देखो सबसे पहली बात है ना मैं इनको यहाँ पे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था भाई, इनको मुसीबत में डालना नहीं चाहता था, लेकिन भाई इन्होंने यहाँ पे ठान लिया कि हाँ भाई यार नहीं मुझे इनको जाके बचाना है, इससे भाई ये लोग यहाँ पे मतलब ये मुझे यहाँ पे बचाने आ गई। सामने से भाई इतनी मतलब थी पैशनेट थी कि हाँ भाई मैं बचा करूँगी बचा करूँगी बचा करूँगी। तो हमने भी बोला ओके ठीक है भाई अगर आपको हमें वाकई में बचाना है लीजिए बचा लीजिए। क्यों शुयान मैंने सामने से सही बोला ना, यहाँ पे वाकई में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, खाली इसको गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा था ताकि भाई सामने बंदे की जले गुस्सा आ जाए। यहाँ पे इसकी बहन भी समझ जाती कि अरे यार ये बंदा तो यहाँ पे मौके का फायदा उठा रहा है, मुझे बीच में ऐसे ऐसे लपेट रहा भाई, आज तक किसी ने भाई मेरा ऐसा यूज नहीं किया, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पे मेरा यूज किया। मुझे मालूम है ये सामने जो लड़का ना जी खाली उसको गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन भाई मेरा जबरदस्ती यहाँ पे यूज कर रहा है, मैं भी इसको
इसको छोड़ूंगी बिल्कुल ही नहीं, यान का को मैं भी सबक सिखाऊंगी, लेकिन इसके साथ है ना मैं भी यहाँ पे नौटंकी कंटिन्यू करूंगी। सामने से उस लौंडे से कहती कि हाँ हाँ वाकई में ये सच बात है, लेकिन यहाँ पे यान का को भी नहीं छोड़ते, उसके ऊपर अभी यहाँ पे एक अटैक करती है, जिससे भाई इसके नाक से भी यहाँ पे खून निकलता है। और बाद में नौटंकी कहते कह रहे तुम ठीक हो ना भाई, तुम्हारे नाक से खून निकल रहा है। ये कहते कि हाँ हाँ ठीक हूँ, लेकिन मनी मन सोचता कह रहे बाप रे कितनी जालिम औरत है भाई, मैं सच नौटंकी कंटिन्यू भी कर रही है और साथ ही मुझे यहाँ पे सजा वगैरह भी दे रही है। यहाँ पे जी को भाई और भी गुस्सा चुका, जो सच रहता है साले यान का तेरी माँ का। यहाँ पे यान के बोलते कि हाँ भाई मेरी माँ का, भाई क्या मेरी माँ का भाई, तू जो मेरी माँ का बोलेगा भाई मैं उसका डबल तेरी माँ बाप और पूरे खानदान का बोल दूंगा। इसको और गुस्सा आता है, जो सच चिल्लाता है साले यार तू तेरे जैसा भाई नल्ला बंदा, मतलब कहाँ भाई शो यान के साथ भाई जो वन ऑफ द सबसे बेस्ट स्टूडेंट है भाई अपने ग्रुप की, उसके साथ भाई तेरा कंपैरिजन बिल्कुल भी है नहीं भाई, तू उसके साथ ऐसा कैसे रह सकता है, एक नंबर का नल्ला भाई बेकार। जो सुने थे यहाँ पे यान को भी गुस्सा था, जो से चिल्लाने वाला था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ना शो यानी जो से चिल्लाते हो कहते भाई अबे साले भाई कमीने भाई तेरी हिम्मत कैसी भाई ना, किसको तो यहाँ पे फालतू बोल रहा है। जो सुने थे यहाँ पे यान का भी हिल जाता है, कह रहे यार अभी के लिए मैं खाली थोड़ी देर पहले यहाँ पे नाटक कंटिन्यू किया था भाई इसकी जलाने के लिए, लगता भाई ये बात अभी तक समझी नहीं भाई, और ये नाटक लगता आगे भी और कंटिन्यू करिए भाई, कोई बात नहीं इसको शांत हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होना कोई बात नहीं, जब तक यहाँ पे कंटिन्यू इसे करना है आराम से करने दो, मैं भी इसके साथ नौटंकी कंटिन्यू करता हूँ। आगे से जी भाई उसको और भी गुस्सा आता है, जो से चिल्लाता भाई सबसे पहली बात है ना यान का एक स्टार स्टूडेंट है, ऊपर से इनिशियल स्टेज के भाई 30 लेवल पे, तो भाई ऐसा कुछ खास ये बंदा है नहीं कि आपके साथ यहाँ पे रह सके, तो भाई ऐसे कैसे आप इसको अच्छा बोल सकते हो, ये फालतू था फालतू है फालतू ही रहेगा। यहाँ पे यान का बोलते कह रहे यार तुमने वो नहीं सुना भाई पहली नजर वाला प्यार, वो यहाँ पे हमारे बीच में हो चुका है, जिसके बाद से भाई मुझे अच्छा मान रही है। यहाँ पे भाई जी की और भी जल जाती है, वो जो से चिल्लाता भाई साले तू हो तो कौन है भाई, जब मैं उसके साथ बात करूँ बीच में तू उंगली डालने वाला। यहाँ पे सामने से भाई फिर से बंदा जो से चिल्लाता होगा भाई साले भाई तू नल्ला था, नल्ला है और नल्ला ही रहेगा। जब मैं तेरी उम्र के यहाँ पे था ना भाई, मैं आराम से भाई जो थर्ड स्टेज था भाई वहाँ पे पहुंच चुका था, लेकिन भाई तुझे यहाँ पे ध्यान से देख भाई तू अभी सेकंड स्टेज यानी इनिशियल स्टेज के 3rd लेवल पर ही है, और करंटली अभी के लिए ना भाई मैं 4थे स्टेज पे भाई पीक पे यानी मैक्स पे पहुंच चुका हूँ भाई, थोड़ा सा कल्टीवेशन करने होता है ना आराम से 5वें स्टेज पे यहाँ पे मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन भाई तू देख भाई अभी तक तू वहीं पे अटका पड़ा भाई, हमारे बीच में जो डिफरेंस देख भाई कितना ज्यादा है। सामने से यान के बोल दी हाँ भाई बस यार टाइम थोड़ा सा और मुझे टाइम दे दे भाई, कुछ साल बाद मैं तुझे दिखाता हूँ कि हाँ भाई कौन बाप है कौन यहाँ पे बेटा है। यहाँ पे तभी है ना वो शोयान कहते कि देख भाई तेरे चक्कर में इसको यहाँ पे इतना चोट वगैरह लगा, तो इसका यहाँ पे इलाज भी करवाना है, इसे भाई रास्ते से हट भाई मुझे यहाँ पे जाने दे। तो सामने से भाई वो एटीट्यूड में खड़े जी कहता है भाई नहीं भाई नहीं हम आपको यहाँ पे जाने नहीं देंगे, यहाँ पे अकेला मैं नहीं हूँ बल्कि डिसिप्लिन हॉल के यहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं और हम यहाँ से वाकई में जाने नहीं देंगे। हम यहाँ पे ऑर्डर वगैरह भी रहता है कि हाँ भी वाकई में कोई बंदा बहुत ज़्यादा गड़बड़ करके यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो उसके हम यहाँ तक की जान भी ले सकते हैं। हालांकि भाई देखिए आप वन ऑफ दी मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है यहाँ तक कि भाई मुझसे भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे जो भी बंदे हैं भाई उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आप ही है। मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर वाकई में आपको यहाँ से जाना तो आपको मेरी लाश सही होकर गुजरना पड़ेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एपिसोड 34 को शुरुआत होती है एल्डर हॉल से, जहाँ पे जो जुआंग और साथ में ये जो शुमू है ना भाई उनको सामने लाया जाता है, उनसे जो भी कांड हुआ ना भाई उसके बारे में पूछा जाता है, जहाँ पे ये सब कुछ बता देता है अपना शुमू कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ भाई, इसने ये किया था वो किया था और सब कुछ बढ़िया यहाँ पे चल रहा था। सामने से यहाँ पे जुआंग चिल्लाता नहीं भाई झूठ भाई ऐसी बात नहीं है भाई, बीच में भाई सब कुछ ठीक है चल रहा था, लेकिन यानी कि यहाँ पे आया उसने मालूम नहीं कौन सा यहाँ पे वेपन लेके आ गया था भाई, उसने जो मेरा था ना भाई आर्मर उसका ऐसे काट पीट के भाई जो मेरा मतलब चमड़ी था भाई उसके ऊपर ऐसे लगा दिया था और फिर बाद में उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। जो सुनने देना शुमू जोर से चिल्लाता हुआ था भाई क्या बकवास करा भाई, झूठ भाई एक नंबर का साला झूठा भाई, कुछ में यहाँ पे बकवास करता है ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता भाई, ये कितना बेशरम भाई झूठ झूठ यहाँ पे बोलता है, एक बार यहाँ पे सोचता भी नहीं है। जो सुनने दे भाई जो ग्रैंड एल्डर बैठा था भाई वो कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, सारे के सारे बंदे यहाँ पे शांत हो जाओ भाई, बकवास करना बंद करो, और सारे एल्डर से पूछते कि हाँ भाई तो यही थी बात भाई, चलो भाई अब तुम्हारा क्या कहना भाई, तुमने बात सुन लिया ना भाई, तुम्हारा ओपिनियन क्या है। तो यहाँ पे जो सेकंड एल्डर था ना वो कहता भाई हमारा ओपिनियन क्या रहा भाई, छोड़ दो इनको, अरे यार नए जनरेशन भाई बच्चे भाई आपस में चैलेंज करके यहाँ पे लड़ाई करे भाई, तो इसमें भाई इनके बीच में उंगली यहाँ पे क्यों करने जाए भाई, इसलिए छोड़ो छोड़ो मामलों को यहाँ पे रफा दफा करो। जो सुने थे यहाँ पे एक दूसरा एल्डर था शायद 3rd या 4th एल्डर है आई डोंट नो, बस वो कहता सामने से कि नहीं नहीं देखिए देखिए मामला यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चल रहा था जब जुआंग के बीच में और शू के मुंह के बीच में झगड़ा चल रहा था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे एंटी हुई थी भाई यान काय की भाई, यान का जैसे यहाँ पे आया ना भाई उसके बाद से भाई मामला एकदम सीरियस हो चुका भाई, हम इनको ऐसे भी छोड़ नहीं सकते, हमें भाई कोई ना कोई ऐसा कड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। जो सुनने देने सामने से ये कहता है
सेकंड लड़के एक से भाई यान का के बीच में आने से भाई क्या दिक्कत हुई भाई। यान के बीच में आया, जुआंग के साथ उसने मुकाबला किया, जुआंग को हरा दिया। जुआंग नल्ला था, कमजोर था, जिस चक्कर में हारा भाई। इसमें दिक्कत की बात क्या है, जो सुनिंद्र ने वापस से एल्डर कहता, दूसरा वाला एल्डर कह रहे यार बात यहाँ पे तक खत्म नहीं होती भाई। यहाँ पे यान ने भाई कोई अजीब सा अपना वेपन यूज किया था, जो यूज करने थे ना उसने बेसिकली जो आर्मर था भाई उसमें उसने काट दिया। काटना जो चमड़ी बाहर थी ना भाई उसके ऊपर उसने डराया धमकाया, कहा भाई जान से मार दूंगा, ऐसा वैसा किया। और वाकई में वो बात यहाँ पे छोड़िए, डराया धमकाया भाई हमने सामने से देखा नहीं, लेकिन भाई कोई ना लड़ाई के बीच में कोई भी वेपन यूज करना भाई यहाँ पे ना भाई अलाउ नहीं है भाई। ये सिंपल से यहाँ पे रूल है और ये रूल था भाई उसको भी मालूम है, तो भी उस साले ने यहाँ पे वेपन यूज किया जिससे भाई उसने चमड़ी काट दिया। ये तो गलत बात है भाई, इसके बाद उसे सजा मिलनी चाहिए। जो सुनित यहाँ पे ना सेकंड एल्डर कहता अच्छा ठीक है भाई उसने वेपन यूज किया या फिर नहीं किया भाई, उसको एक बार के लिए हम लोग साइड में रखते। लेकिन भाई सामने से भाई इसके ग्रैंड एल्डर के पोते ने यहाँ पे क्या किया भाई, उसने आर्मर पहना भाई। और ये भी यहाँ पे अलाउड नहीं है भाई हमारे ग्रुप में आर्मर पहन के लड़ाई वगैरह करना। ये इसके ग्रैंड एल्डर के पोते ने भी ऐसे नहीं किया भाई, उसने आर्मर पहन के मेरे पोते के साथ उसने चैलेंज किया और मेरे पोते को इसने मारा, तो ये भी चीटिंग होता भाई। तो तुम लोग इसके बारे में यहाँ पे क्या कहोगे। जो सुन यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। हाँ देखो वाकई में मानता हूँ, और जो आर्मर था भाई मैंने उसे यहाँ पे गिफ्ट दिया था, लेकिन यार मुझे यहाँ पे लगा नहीं था भाई सामने से जाके वो लड़ाई में यूज कर लेगा। वाकई में इसमें तो मेरे पोते की गलती है। चलो पोते माफी मांग लो, तो उसका जो पोता जुआंग भाई वो माफी मांग लेता है बड़े बेशम जैसे कह रहे सॉरी भाई शुमू मुझसे गलती हो गई, प्लीज सर मुझे माफ कर दे, मुझे दिल से यहाँ पे बुरा लग रहा है। यहाँ पे भाई इसका जो दादा भाई शुमू का दादा सेकंड एल्डर वो भी सोचता है यार बाप है दोनों दादा पोता भाई इतने बेशम भाई मैं क्या बताऊं भाई। सामने से यहाँ पे माफी मांग दिया, सारे एल्डर बोलेंगे कि हाँ भाई देखो उसने तो माफी मांग लिया, उसका सजा भाई माफ हो गया, उसको हम सजा नहीं दे सकते, मतलब सजा मिला है तो यहाँ पे यान करने तो मेरे पोते को सजा मिलेगा। अरे यार मामला थोड़ा सा हाथ से निकले जा रहा है, मुझे संभालना ही पड़ेगा। तो सुनने को यहाँ पे सारे एल्डर्स वगैरह यहाँ पे इसकी वजह एल्डर से भाई आपस में बात करते हो, कहते कि हाँ भाई चलो भाई यहाँ पे गलती तो भाई जुआंग की भी थी, लेकिन सामने उसने माफी मांग ली। और जुआंग की गलती यहाँ पे छोटी सी थी, लेकिन भाई यान का गलती भाई वो गलती यहाँ पे बड़ी थी भाई, उसको यहाँ पे सजा देना चाहिए ताकि भाई जो गलती यहाँ पे यान का ने की भाई वो गलती आगे चल के सामने से कोई भी ना करे। एल्डर से बोलते हाँ हाँ ठीक बोला। सामने से सेकंड एल्डर बोलते भाई ऐसा क्यों भाई, जुआंग की गलती भाई उसने माफी मांग ली, उसको माफ कर दिया गया है, और यान का भाई उसको सजा मिलेगा भाई। ऐसा कैसे भाई कि गलती भाई दोनों ने लगभग बराबर की भाई, इसमें किसी का भी गलती छोटा है फिर किसी का भी गलती बड़ा नहीं था। सामने से यहाँ पे ना दूसरा एल्डर बोलते कह रहे यार आप बातों को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, जज्बात गए भाई मरवाने, बात को यहाँ पे समझिए। देखिए सबसे पहली बात जुआंग ने भाई खाली एक डिफेंस लिया था भाई, मतलब डिफेंस पहना था भाई, जिससे भाई ज्यादा छोटा मोटा लोगों को ऐसा चोट पहुंचा सकता है, खुद को यहाँ पे सेफ प्रोटेक्शन कर सकता है, बस इतना कर सकता है। लेकिन यान ने भाई मर्डर करने की कोशिश की भाई, मर्डर भाई वेपन वगैरह उसने यूज किया भाई जिससे मर्डर करने की कोशिश की, जो वाकई में कोई छोटी सी सजा मतलब छोटा सा क्राइम नहीं होता, काफी ज्यादा बड़ा क्राइम होता है, इसलिए उसे तो यहाँ पे सजा देना बनता है। जो सुनने को यहाँ पे सेकंड एल्डर कहता है अच्छा ठीक है भाई मर्डर, तो मर्डर भाई ऐसे बोलते ही मर्डर नहीं हो कि हाँ भी मर्डर हो जा, नहीं ऐसा नहीं ना होता भाई, उसके लिए चाहिए वेपन। जो आप लोग बोले कि हाँ भी वेपन था उसके पास, लेकिन कहाँ है भाई, आप में से भाई किसी न किसी भाई उसके पास गए होंगे, उससे मांगे होंगे कि हाँ भाई ला भाई वेपन दे, तो भाई कहाँ भाई वेपन मेरे सामने लाओ। तो यहाँ पे एल्डर्स कहते भाई देखो सबसे पहली बात हम लोग वहाँ पे नहीं थे भाई, हमने नहीं देखा भाई उसने कौन सा वेपन लिया था, लेकिन जब हमने बंदों से पूछा भाई उन्होंने कहा उसके पास एक छोटा सा ना भाई ब्लेड टाइप का था भाई, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से ऐसा कुछ बना हुआ लग रहा था भाई, उससे उसने किया। जो सुनने देना यहाँ पे जो सेकंड एल्डर है अपना स्किल यूज करता है, उंगली पर भाई तलवार जैसा ना भाई कुछ निकालता है। एविल एम्पायर का आपने यहाँ पे स्वॉर्ड देखा हुआ है, जैसे उसमें शयन भाई फिंगर स्वॉर्ड से स्वॉर्ड निकालता है ना भाई, और इसी स्वॉर्ड जैसा ना यहाँ पे ब्लू रंग के एनर्जी से बना निकालता है, दिखाता हुआ कहते कि हाँ भाई तो ये भाई ये वेपन हुआ ना भाई जो मेरे हाथ में भाई, हाँ वाकई में वेपन है ना मुझे बताइए। तो सामने से बंदे लोग कहते हैं मतलब एल्डर्स लोग बताते हैं भाई क्या मजाक, चलो भाई ये वेपन ही है भाई, एक टाइप का स्किल है भाई, जब बंदे यहाँ पे ना इस पे 5वें स्टेज पे जाते हैं ना भाई उसके बाद से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक समय तेरे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो यान का भाई वो 5वें स्टेज पे चला गया और उसने कोई वेपन ही बल्कि ये यूज किया कि भाई ना ये यूज करना भाई यहाँ पे कोई वेपन नहीं होता भाई, ये इंसान की एबिलिटी रहती है। तेरा ये कहने का मतलब है, सामने से कहता है ये कि नहीं भाई मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं भाई, वो कौन से लेवल पे गया कौन से नहीं गया वो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन ऐसी एबिलिटी ना भाई यहाँ पे 5वें पे जरूरी नहीं भाई, बहुत सारी दुनिया भर में बहुत सारे अलग अलग टाइप का ना मार्शल आर्ट स्किल है, बहुत सारी एबिलिटी है जिसके जरिए बंदे भाई खुद है ना वेपन जैसा ना अपना एबिलिटी सके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है भाई यहाँ पे यान करने भाई अपना ऐसा कोई सा एबिलिटी उसका होगा और कुछ यहाँ पे क्रिएट किया होगा, जरूरी नहीं है कि उसने जो यहाँ पे वेपन यूज करता वो वाकई में कोई यहाँ पे वेपन है, उसका खुद का एबिलिटी वगैरह भी यहाँ पे हो सकता है। बस मेरा यहाँ पे वही कहने का मतलब है। मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई आपको यहाँ पे ना आसपास का फिजिकल लड़ाई देखते देखते ना भाई फिजिकल लड़ाई की मतलब आदत हो चुका भाई, वेपन वगैरह मतलब ये सब एबिलिटी के बारे में आप तो भूल ही चुके हैं। सामने से मतलब यहाँ पे फिर ग्रैंड एल्डर चला था कि अबे साले भाई तू इतना क्यों भाई यहाँ पे यान को बचाना चाहता है कि हाँ भी बचा के रहूंगा। सामने से यहाँ पे सेकंड एल्डर बोलते कि हाँ तो भाई हाँ मैं बचाना चाहता हूँ, तो तू यहाँ पे क्या उखाड़ लेगा भाई, बस यहाँ पे मैं चाहता हूँ अगर सजा मिले तो भाई दोनों को सजा मिले, नहीं तो भाई यहाँ पे किसी को भी सजा न मिले। चौथा एल्डर ने उठ खड़ा होता कहता भाई साले शांत हो जा भाई, आगे बकवास और मत करना। यहाँ पे सेकंड एल्डर भाई उस पर जोर से चिल्ला देता है और कहता भाई साले भाई तू यहाँ पे शांत हो जा भाई, हमारे ग्रुप के भाई यहाँ से बाहर जाने से पहले
उन्होंने भाई तुझे यहाँ पे ना भाई क्या भाई डिसिप्लिन हॉल भाई वहाँ का काम संभालने के लिए तुझे यहाँ पे भेजा था, लेकिन साले भाई अपने आप को देखा भाई कमीने भाई उनके जाने का देना टेयर डिसिप्लिन हॉल भाई कुछ उसमें नहीं रहा भाई, सब कुछ यहाँ पे बर्बाद है। डिसिप्लिन बाहर मेंटेन करने को बोला जाता है, लेकिन साला भाई अंदर खुद ही यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन रहता नहीं है। एक बार भाई अगली बार जैसी मेरी मुलाकात होगी ना भाई ग्रुप लीडर के साथ, मैं उनको बोल के भाई जो तुझे भाई यहाँ से निकलवा डालूंगा, डिसिप्लिन हॉल भाई तेरे हाथ से यहाँ पे जाएगा, फिर देखना भाई तेरी यहाँ पे क्या हालत होगी। चौथे एल्डर के फट के हाथ में जाते, अरे बाप रे भाई ये क्या बोल रहा है भाई, ये तो बहुत धोती खोलने के पीछे पड़ चुका मेरे। जो गैंडल है ना उस सेकंड से कहते देख भाई अगर तो भी मैं ऐसा बोलूं कि हाँ भाई जो यान का भाई उससे मैं यहाँ से निकलवाना चाहता हूँ तो क्या बोलेगा, सामने से यहाँ पे बोलता है सेकंड एल्डर भाई निकाल के दिखा भाई तेरी मैया यहाँ पे मैं नहीं ना, मतलब भाई समझ है भाई निकाल के तू दिखा। तब यहाँ पे भाई एक लड़का भागते भागते आता हूँ, कहते भाई सुनिए सुनिए एल्डर लोग भाई मेरे पास आपके लिए खबर है। तो सारे एल्डर्स कहते कि हाँ भाई तो सुनाओ। यहाँ पे कहते हाँ जो फॉरेस्ट जेल था भाई जिसके ना शुमो के सारे साथी और यान का को बंद करके रखा गया था भाई, वहाँ पे कोई यहाँ पे आ चुका भाई और यार के मतलब अंदर तोड़ के भाई ना उनको यहाँ से बाहर ले जाके मतलब बाहर सेफ्टी यहाँ पे निकाल दिया। और जिसके सामने भाई जी है ना भाई जी उनको यहाँ पे अभी रोक के खड़ा हुआ है। तो जो सुना सारे बंदे हिल जाते, कह रहे बाप रे भाई कौन भाई यहाँ पे कौन है भाई जो कि इनको ऐसे निकाल के गया। पूछते उसे लौंडे से कि हमें बता कौन है, तो लौंडा कुछ नहीं बोलता आराम से शांत रहता है। यहाँ पे भाई सेकंड एल्डर कंफ्यूज कि भाई एक से भाई कौन है भाई, मुझे घबराहट हो रही है। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर पूछते कि हमें बता भाई कौन है, तब यहाँ पे डरते थे तो बंदा बताता कि हाँ भाई शू यान भाई, वो शू यान यहाँ पे गई है। जो सुनने वाले सेकंड एल्डर है ना जोर से चिल्लाते कि अरे यार ये शू यान भाई मेरी पोती भाई, इसको मामला समझने था भाई उसने जाके यहाँ पे क्या लफड़ा कर दिया कि अरे यार ये मेरी पोती पोता भाई दोनों यहाँ पे लफड़े किड़ किए जा रहे। तब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को अच्छा मौका मिल चुका कि हाँ भाई चल भाई अब तेरे पास दो रास्ता भाई, अब यान का को बचा या फिर अपनी पोती को यहाँ पे बचा भाई, दोनों में से एक को तो सजा मिलेगा। तो सामने से ग्रैंड एल्डर से कहता कि हाँ भाई चल भाई तू क्या करेगा भाई, यान का मामले का क्या करूँ भाई, उसको सजा मिलेगा ना। सामने से ये भी अपनी पोती को बचाने के लिए कहते कि हाँ भाई जो तुझे यान का साथ करना ना भाई आराम से कर। तभी इसका जो पोता शुमो है ना वो दादा से कहते करे दादा भाई आप ऐसे कैसे कर सकते भाई, यान का ने मेरी जान बचाई आप उसके यहाँ पे मुसीबत में डालेंगे। यहाँ पे अपने पोते पे जोर से चिल्लाता है साले शांत हो जा भाई, काहे के पोते साले तू हट। और मनी मत सोचते कि यार मैं क्या करूँ भाई, मैं किसको संभालूं, तूने लफड़ा किया तुझे संभालूं, तेरी बहन ने लफड़ा किया उसको संभालूं या यान का को संभालूं भाई, किसको संभालूं भाई। एक ना एक तो बंदा शांत यहाँ पे बैठता नहीं, एक लफड़ा यहाँ पे क्लियर हुआ नहीं कि दूसरा लफड़ा यहाँ पे चालू हो जाता है। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर भाई यही तो चाहता था। सामने सुबह कहता अच्छा ठीक है भाई तो यान का भाई उसने जो मतलब किया कांड उसके बाद उसे सजा मिलेगी। और ये बात आपकी पोती शुयान उसने भी क्राइम किया भाई तो उसको सजा नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात मासूम से लड़की है छोड़ दूंगा, और दूसरी बात है ना पहली और उसने कोई यहाँ पे ना गलती की है जिस बात के हम उसे छोड़ेंगे डोंट वरी, लेकिन यान का को भाई पेल करेंगे। लेकिन तभी भाई यहाँ पे ट्रेजर हॉल के भाई बुढ़ाओ की एंट्री होती है भाई, सामने आते कहते अरे वाह सारे के सारे एल्डर्स यहीं पे भाई मजा के दिल गार्डन हो गया। अब भाई और कोई बचा ना बचाए यान का को, ये बुढ़ाओ यहाँ पे पक्का बचा के रहेंगे। अब देखते हैं भाई कैसे यहाँ पे बचाते हैं, तो वो जानने आपको अगले चैप्टर्स का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी वीडियोस में, तो जब तक के लिए बाय बाय। मार्शल पे एक एपिसोड 35 की शुरुआत होनी से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो बुढ़ा हुआ है भाई बुढ़ा फाइनली ना एल्डर हॉल के अंदर एंट्री मारते हैं, जहां देखा था सारे एल्डर कहते अरे बुढ़ाऊ जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सामने से बुढ़ाऊ कहते देखो यार सीधी बात नो बकवास भाई, यहाँ पे जो यान का है भाई जिसके ऊपर तुम लोग यहाँ पे सजा सुना रहे हो भाई, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करने आऊँ कि हाँ भाई प्लीज उसको सजा मत सुनाओ, उसको यहाँ पे छोड़ दो। सामने से यहाँ पे ना ग्रैंड एल्डर कहते हैं भाई नो नहीं हमने उसको सजा सुनाने का ठान लिया, मतलब ठान लिया। और साथ ही में ये एल्डर हो रहे भाई यहाँ पे वही बंदा आ सकता है जिसको कम से कम किसी एक एल्डर ने आने का परमिशन दिया है, लेकिन मुझे याद है भाई आपको यहाँ पे आने का किसी ने भी परमिशन नहीं दिया, इसलिए प्लीज हम प्यार से आपको कह रहे भाई जैसे यहाँ पे आए थे भाई वैसे यहाँ से निकल जाइए। लेकिन भाई बुढ़ा हुआ यहाँ पे बेशरम भाई वो ऐसे कैसे निकल जाएगा, पीछे जाता है और जाके यहाँ पे बैठ जाता है। और मालूम है किसके यहाँ पे जो ग्रुप लीडर था ना भाई उसके जगह पे जाके सीधे बैठ जाता है। जो देखने वाले सारे एल्डर्स वगैरह यहाँ पे हिल जाते हैं, कहते रहे बुढ़ाओ भाई तुम पगला चुके हो क्या भाई, वो ऐसा वैसा किसी बंदे का जगह नहीं है बल्कि ग्रुप के जो लीडर है ना भाई ये उनका जगह है। सामने से यहाँ पे कहता है बुढ़ाओ कह रहे यार शांत हो जाओ भाई, इतना गुस्सा मत करो। यहाँ पे बेसिकली भाई मैं मैसेज लेकर आया हूँ और मैसेज और किसी का नहीं बल्कि ग्रुप लीडर का ही है। क्यों तुम्हें पिक नहीं हो रहा, रुको मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। और एक है ना टोकन बेसिकली दिखाता है जो कि यहाँ पे ग्रुप लीडर का ही है। सारे बंदे देखते पहचान जाते अरे हाँ यार ये तो ग्रुप के लीडर का टोकन है, मतलब वाकई में इसकी मुलाकात हुई थी। सामने से बुढ़ा बोलता अच्छा हुआ भाई तुमने देखते पहचान लिया, वरना मुझे भाई बाद में तुमने नौटंकी करो क्या भाई मैंने तो यहाँ पे पहचाने नहीं ऐसा वैसा। फिर बुढ़ा वो कहते यहाँ पे छोड़ो भाई फिर से सीधी बात नो बकवास भाई। यहाँ पे मैं मैसेज लेकर आया हूँ ग्रुप लीडर का, और मैसेज बेसिकली ये है कि देखो भाई यान का को यहाँ पे छोड़ दिया जाए भाई, यान के साई के साथ यहाँ पे कुछ भी ना यहाँ पे किया जाए, मतलब भाई मामला काफी अच्छे से यहाँ पे चल रहा है भाई। उसे जितना सिंपल तरीके से ना सॉल्व कर सकते हैं भाई उतना सिंपल तरीके से सॉल्व करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। और ये भाई नए जनरेशन यानी बच्चों के बीच में लड़ाई का मामला भाई उसमें भाई तुम सब बुढ़ाओ लोग बीच में उंगली करके और मामला कॉम्प्लिकेट क्यों करे भाई, छोड़ो भाई जो बात जैसे पहले चाहते भाई उसे चल दो, किसी को कोई सजा मत सुनाओ। इतना बोलने वाला ना आराम से उड़ जाता है और कहता हूँ ठीक है भाई इतना मुझे मैसेज देना
था भाई। अब आप सब तो समझदार हो भाई, आप लोग समझ चुके हो कि भाई क्या करना हो क्या नहीं करना। इतना बोलने में बुढ़ा वहां से जाने लगता है। यहाँ पे सेकंड एल्डर सोचता कि अरे बाप रे यान गए भाई, आखिर ये बंदे अंदर ऐसा है क्या कि यहाँ तक कि ग्रुप लीडर भी इसकी मदद करने को तैयार हैं। इसके बाद से जो 3 एल्डर्स आराम से बैठते हैं, जिसमें ग्रैंड एल्डर है और बाकी मालूम नहीं कौन से एल्डर से, बस एल्डर से। उसमें से एक एल्डर कहते हैं कि मतलब यार ग्रुप लीडर भाई वो भी इतने छोटे से मामले में आके भाई अपना ओपिनियन यहाँ पे दे रहे, मतलब भाई बात में भाई कुछ ना कुछ है भाई, मतलब वो इतने में आके भाई सामने से ऑर्डर क्यों दे रहे भाई, उनको इनसे क्या लेना देना है। तभी सामने से एक दूसरा एल्डर बोलता शायद ऐसा हो सकता है वो हमें दिखाना चाहते कि देख भाई मैं भले ग्रुप में अभी नहीं हूँ, लेकिन भाई बाहर से मैं पूरे ग्रुप में नजर रखता हूँ भाई, कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हारे यहाँ पे कह के ले लूंगा। जो सुनने वाले यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि हाँ भाई ये बात तुमने सही बोला भाई, मुझे भी यहाँ पे ऐसा लग तो रहा है, लेकिन तो भी भाई उनके दिमाग में चल क्या रहा भाई, मुझे कोई भी यहाँ पे आइडिया पड़ ही नहीं रहा भाई, क्योंकि भाई अगर ऐसे सब कुछ चलता रहा तो आगे चल के भाई ग्रुप में भाई ना अच्छा होने के बदले सब कुछ बर्बाद ही होता रहेगा। तभी एक दूसरा एल्डर बोलते कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, शायद उनको बर्बादी नहीं करना होगा, भलाई ही करना रहेगा और दूर से भाई नजर रख के ही दिखाना चाहते, तो चलिए भाई वो जैसा करवाना चाहते हैं हम वैसे करते हैं। मुझे याद है भाई बुढ़ाओं ने ये भी हमसे कहा था, ये जो है ना यान का भाई उसको जो ट्रायल स्टूडेंट बने, ट्रायल स्टूडेंट से एक ऑर्डिनरी एक जो नॉर्मल स्टूडेंट रहते ना भाई उसमें हम उसे बदल दे। तो चलिए सबसे पहले यही करते हैं भाई, ट्रायल स्टूडेंट से हटा के उसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स आराम से बना देते हैं। उसके बाद सीन होता है यान का पे, जहाँ पे भाई जंगल से लेके यहाँ पे शुमू की बहन बाहर तो आ चुकी थी, लेकिन भाई सामने से भाई दूसरे ढेर सारे बंदों ने यहाँ पे घेर के रखा था, और जो बंदा जो घेर के रखा था जी उस सामने एटीट्यूड में खड़ा कि हाँ भाई ऐसे कैसे तुम जाके मतलब निकल के जा पाओगे। तभी पीछे से ना जी का एक बंदा आता चिल्लाते चिल्लाते आता, वो कहते करे यार सुनो सुनो सुनो, जो भी एल्डर्स लोग ना भाई उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई जो भी यहाँ पे यान का है जो भी उसका साथी वगैरह ना भाई सबको यहाँ पे छोड़ दिया जाए भाई, उनको यहाँ पे और भी बंद करके ना रख सके थे। तो सामने से हिल जाते भाई ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। वो बंदा कहता है इसका क्या, हाँ भाई ऐसा हुआ भाई, मैं पागल थोड़े कोई गलत इन्फॉर्मेशन ला के आपको दूंगा। यहाँ पे जी की आवाज जलने लगते कह रहे अरे मुझे लगा ना एल्डर को मालूम चला कि भाई ऐसा ऐसा कांड हुआ, फिर तो भाई इनको डबल सजा मिलेगा कि हाँ भाई सबसे पहले भाई जो कांड किया उसके बदले दूसरा भगाने के बदले। अरे यार लेकिन भाई वो लोग तो इसको छोड़ने को भी तैयार है, सारे नसीब ही खराब है। तो वो लोग भी क्या कर सकते भाई, उनको छोड़ना ही पड़ेगा, तो वो भी छोड़ते हैं और अपने सारे बंदों को लेके जी वहां से निकल जाता है। यहाँ पे यान का या बाकी सारे बंदे खुश किए भाई, चाय के भी हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाए। उसके बाद सीन शोधा अगले दिन यान का आराम से किसी का घर में लेटा था, इसके यहाँ पे बेसिकली आसपास का नजारा देखते हो, कहते भाई ये मैं कहाँ पे लेटा हूँ, मतलब ये घर के अंदर आ भी गया और भाई इसको मालूम नहीं भाई कैसे घर में आ गया, ऐसा भी नहीं कहा ये बेहोश था। तब यहाँ पे सामने से ना दरवाजा कोई मतलब खोलता है और दरवाजा कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे शुमू खोलता है, यानी ऐसा समझ सकती है शुमू का यहाँ पे घर है। शुमू यहाँ पे जैसे आता है देखते हैं भाई यान का तुम कैसे हो, यहाँ पे यान का उठने की कोशिश करता है अपने बेड से, तो उसके पास जाता है भाई रुकिए 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 मैं आपकी मदद करता हूँ। उसको आराम से उठाता है, उससे पूछता तुम ठीक हो ना, सामने से यान का बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, ज्यादा मुझे ऐसा कुछ खास सीरियस चोट नहीं है भाई, आराम से कुछ दिन के आराम मतलब कुछ दिन आराम करूंगा उसके बाद से ठीक हो जाएगा। उसके बाद से शुमू कहते हैं कि अरे यार मैं आपका कितना शुक्रिया करवाऊँ यार, पहले आपने एक बार मेरी जान बचा ली, दूसरी बार भी बचा ली, दो बार आपने मेरे ऊपर एहसान किया भाई, एहसान का बदला लगता है मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। सामने से यान के बोलते नहीं यार उसकी कोई भी जरूरत नहीं भाई एहसान का बदला चुकाने की। ये कहता नहीं ऐसे कैसे, और ढेर सारे यहाँ पे दवाई निकालता है जो कि ना भाई चोट वगैरह को भाई हील करने में काम आएगा, बंदे का कल्टीवेशन को प्रोग्रेस करने में काफी अच्छे से काम आएगा, जो कि शुमू के दादा ने दिया था। तो कहते कि हाँ यान का ये हमारी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट आप रख लीजिए प्लीज, मना नहीं कर सकते। जो सुनने वाले यहाँ पे यान का बोलता है अच्छा ठीक है अगर ग्रैंड जो सुनने यहाँ पे यान गए बता अच्छा ठीक है अगर तुम्हारे दादा यानी सेकंड एल्डर ने दे तो भाई ऐसे कैसे मैं यहाँ पे मना कर सकता हूँ। फिर आसपास का पे नजारा देखता हूँ, कहते कह रहे हाँ यार तुम्हारी बहन भाई शू यान भाई वो यहाँ पे कहाँ गई है। तभी इसके मन में आता है, इसके मतलब शू मुँह के मन में कह रहे यार मेरी दीदी के बीच में और तेरे बीच में ऐसा लफड़े का माहौल है ना भाई, पूरे ग्रुप में यहाँ से वहाँ फैलने लगा। और बेसिकली लफड़ा बेसिकली हुआ नहीं, लेकिन हमने देखा था भाई दोनों ने यहाँ पे नाटक किया था कि हाँ भाई पहला प्यार के बारे में तुझे मालूम है, पहला प्यार हमारे बीच में हो गया था जिसमें भाई मुझे यहाँ पे बचाने आ गई थी। बेसिकली छोटा सा नाटक हुआ था, उसके यहाँ पे हर जगह अफवाह फैलने लगा कि हाँ भाई प्यार करते हैं ऐसा वैसा यहाँ पे। तब उसके दिमाग में आता भी है, शुमू के दिमाग में तो अच्छा नहीं लगता सामने से, तो भी भाई यान का पैसे कैसे गुस्सा कर सकता। वो कहता है कि देखो यार तालाब बहुत बड़ी है भाई, मछली ढेर सारे भाई, जाके किसी और मछली को पकड़ना। यान का कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहते कि लेकिन गई कहाँ यार, मुझे उसके बारे में बताओ। सामने से कहते भाई जो जहाँ वो रहती है ना भाई ब्लैक फॉरेस्ट भाई, जहाँ पे सामान वगैरह मिलते हैं वहाँ पे भाई चली गई, जैसे तू यहाँ पे लाई थी और फिर निकल गई। सामने से भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन जाने से पहले उसने कुछ बोला था। सामने से कहता शुमू के नहीं भाई कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे यान का भी सोचता वाकई में कुछ नहीं बोलता। अरे यार मैंने बस एक छोटा सा नोटंकी किया था कि हाँ भाई प्यार करते हैं ऐसा वैसा, लेकिन मुझे लगा भाई ना बाद में चल के वो क्लियर कर देगी, जैसे लफड़ा सोल्व हो जाए कि हाँ भाई हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं, हमने खाली गुस्सा दिलाने के लिए छोटा सा नाटक किया था। लेकिन भाई बिना कुछ बोले आराम से निकल गई। और मैंने सुना कि वाकई में अफवाह वगैरह ना हमारे बारे में यहाँ से वहाँ फैलने लगा। अरे यार मतलब अफवाह अगर ऐसे ही फैलता रहेगा तो उसके रेपुटेशन पे यहाँ पे सवाल उठ जाएगा कि हाँ भाई इतनी स्ट्रॉन्ग बंदी, इतनी अच्छी बंदी,
भाई मेरे जैसे नल्ले के साथ कैसे वो घूम फिर रही है, तो यार उसको मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे शुमू और बाकी सारे बंदे निकल जाते हैं। यान के आराम से भाई आराम करने के लिए लेट जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वही सारी बातें फैली है कि यहाँ पे उसकी बहन के साथ नौटंकी किया था, हर जगह अफवाह फैलने लगी मेरे को क्या भाई, लेकिन उसकी बहन के पर्सनैलिटी पे यहाँ पे सवाल उठेगा। लेकिन वो सोचता है कि भाई छोड़ो यार, और सारी बातों पे सोच के भाई कुछ होने वाला ही नहीं, जो हो गया सारी बातें होगा भाई। जो यहाँ पे शुमू ने लाके मुझे पिल्स और दवाइयाँ दी थी ना भाई, वो दवाइयाँ खा के देखता हूँ, आराम से पिल्स लेता भाई, उसे खाता है, और जैसे खाता ना भाई यहाँ पे नोटिस करता है दवाइयों का जो भी एनर्जी है ना भाई इसके बॉडी के अंदर। हमने देखा था भाई एपिसोड 2 के अंदर कि हाँ भाई अजीब सा यहाँ पे बोन वाला हड्डी गया था, जिसके बाद से इसका बॉडी है ना भाई डिवाइन बॉडी में बदल गया था भाई। वो बॉडी बेसिकली यहाँ पे ना सारा का सारा जो दवाई का एनर्जी है ना भाई ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिसके बाद से ये भी सोचता है अच्छा भाई ये जो मेरा नया टाइप का बॉडी है ना भाई जो मेरे अंदर गया था भाई, क्या वो मतलब पिल्स के अंदर इसका भी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर सकता है। जरा मैं और भी नोटिस करके देखता हूँ, तो ढेर सारे और भी पिल्स है ना भाई वो खाता है, लेकिन कुछ भी ऐसा खास असर वगैरह इसे दिखाई नहीं देता। तो सोचता भाई इतने में तो कुछ खास असर गया नहीं भाई, एक काम करता हूँ भाई और भी यहाँ पे मैं पिल्स खा के देखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पिल्स खाने से ना बंदे के बॉडी को यहाँ पे नुकसान वगैरह पहुँचता है। अगर वो पिल है ना हायर ग्रेड का रहा, मतलब बहुत स्पेशल बहुत ही सब पावरफुल रहा, लेकिन भाई उतना भी कुछ खास नहीं है भाई, सब लो ग्रेड के यहाँ पे पिल्स है। एक साथ मैंने ढेर सारा भी खा लिया, तो टेंशन लेने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ढेर सारे ऑलमोस्ट जो भी पिल्स थे भाई सब उठाता है, सबका सब यहाँ पे खा लेता है। जैसे खाता ना यहाँ पे नोटिस करते कि हाँ भाई इसके अंदर का जो भी एनर्जी है ना भाई, इसका जो नया मार्शल आर्ट का टेक्निक था भाई वो ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा, तो भाई नहीं ऑब्जॉर्व कर रहा, तो सोचता कि हाँ भाई डिवाइन वाला जो मेरा बॉडी है भाई वो ऑब्जॉर्व करेगा फिर नहीं करेगा। तो वो जो था ना इसका डिवाइन मतलब जो डिवाइन बॉडी था भाई इसे आराम से ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिसके बाद से समझ जाता है कि हाँ भाई जो बेसिकली यहाँ पे यंग टाइप की एनर्जी है ना भाई उससे जो मेरा नया मार्शल आर्ट है उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन जो बाकी सारी टाइप की एनर्जी है ना भाई उसे यहाँ पे ना मेरा जो नया मार्शल आर्ट का टेक्निक भाई उसे ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरे अंदर डिवाइन बॉडी ना भाई वो उसे ऑब्जॉर्व कर सकता है, तो टेंशन नहीं भाई, हर टाइप का मेरा मतलब किसी न किसी तरीके से वो ऑब्जॉर्व कर ही लेगा। लेकिन भाई एक बात मेरा अभी भी अनक्लियर है भाई, वो कि भाई मुझे यहाँ पे लड़ाई करने का मन कर रहा है, वाकई में मुझे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करने का मन कर रहा है, मुझे लड़ना भाई। कहाँ है भाई शुमू, कहाँ है भाई, मुझे शुमू के साथ यहाँ पे झगड़ा करना भाई। उठ के यहाँ पे जाता है, दरवाजा खोलते के साले शुमू तेरी माँ का भाई बाहर निकाल, लेकिन जैसे खोलता है भाई सामने शुमू नहीं बल्कि शुमू की बहन थी जो कि अधनंगी थी, मतलब भाई आधे कपड़े पहने थे, बेसिकली वो नहाने यहाँ पे जा रही थी भाई। इसे देखते वो शर्मा जाते, करे बाप रे इसने मुझे बिना कपड़ों का देख लिया। यहाँ पे यान का हिल जाता है कि एक समय भाई शुमू ने तो ये कहा था भाई उसकी बहन यहाँ से जा चुकी है, लेकिन भाई यहाँ पे शुमू के बदले भाई ये उसकी बहन यहाँ पे क्या करिए, ऊपर से गलत टाइम पे आ गया भाई, ये तो नहाने जा रही थी, ये मैंने क्या देख लिया। यहाँ पे ये हिल चुका यान का कि भाई क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। सामने से उसकी बहन एकदम ना पूरे चुड़ैल के अंदाज में भाई घूर के देखती कि अभी साले कम है तेरी इतनी हिम्मत भाई, तूने बिना दरवाजा खटखटाए भाई सामने आ गया बिना कपड़ों का, तूने मुझे देख लिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। गुस्से में तो बहुत ज्यादा लग रही है भाई, ऐसा लगता है कि ना यहाँ पे यान का कि मैया आई मीन समझ जाओगा इस मेरा क्या कहने का मतलब है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 36 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान कई गलती से भाई ना उस कमरे में घुस जाता है जहाँ पे शू यान नहाने जाने वाली थी, देख के ये भील जाते कह रहे बाप रे वे मैंने क्या देख लिया। सामने से शू यान भी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, इतना कि भाई ना यहाँ पे यान कहीं भी फट जाती है, वो भी भाई भागते भागते ऐसा पीछे आता है, सोचता क्या अरे बाप रे भाई क्या गुस्सा करी थी भाई, ऐसा लग रहा था भाई वो मेरी यहाँ पे जान निकाल लेगी। और तभी भाई पूरे कपड़े पहन कर ना भाई डायरेक्ट यान कहीं के पीछे पहुंच जाती है। यान कहीं और घबरा जाता है, कह रहे बाप रे भाई ये कितनी तेज है भाई मेरे पीछे भी यहाँ पे। तो बसते बसते भाई आराम से ये भी पीछे यहाँ पे जाता है, कहते हैं कि देखिए देखिए दीदी 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 देखिए भाई बातों को समझने की कोशिश कीजिए, गलत फहमी यहाँ पे हो चुकी है, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं इतना ठरकी आदमी नहीं हूँ, इतना क्या भाई मैं ठरकी आदमी बिल्कुल नहीं, गलती से वहाँ पे आ गया था, बातों को समझने की कोशिश कीजिए। वो कहते हैं अच्छा भाई गलती से आ चुका था, लेकिन ये भाई तुझे देखने से तो नहीं लगता। यहाँ पे यान का और भी हिल जाता है कि यार ये जो मैंने पिल खाया ना भाई उसके बाद से मेरे आसपास है ना एक अजीब सा ऑरा क्रिएट हो रहा है, जो कोई भी यहाँ पे बंदा देखे ना तो बता सकते हैं कि हाँ भाई ये बंदों के यहाँ पे लड़ने का मन कर रहा है। यानी भाई इसकी बहन ने मुझे देखा तो इसको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ना मुझे यहाँ पर लड़ने का मन कर रहा है, और जानबूझ के ना इसके साथ झगड़ा करने के लिए मैं इसके पास गया था, इसको भाई बिना कपड़े को देखने ताकि भाई मुझसे झगड़ा करे। अरे यार गया भाई, अब मैं गया भाई, अब ये पूछे पक्का मुझे मारेगी। सामने से यहाँ पे ना वो कहती वो उसकी बहन के यहाँ पे तुझे देखने से तो ऐसा लगता है तुझे झगड़ा करने का माने ना, चल चल तेरे साथ मैं भी यहाँ पे झगड़ा करती हूँ। उसके बाद से उसकी बहन भाई हमला कर देती है, कुछ ऐसा आइस टाइप का इसका अटैक बेसिकली, तो आइस जैसा कुछ है ना सामने इसके अटैक करने के लिए भेजती है। यहाँ पे यान का अपना मुख कर लेता है और उसका अटैक को मार के यहाँ पे तोड़ देता है। तभी सामने सौर है ना भाई ऐसा नो खिले तीर टाइप का ना पांच ऐसा कुछ फेंकती है, जिससे बचता है यहाँ पे यान का यहाँ से वहाँ कूदता है। और तभी नोटिस करते कि हाँ भाई जैसे यहाँ पे कूद रहा है ना भाई इसके पैर के नीचे जो जमीन है ना भाई वहाँ पे भी ऐसे थोड़ा बहुत ऐसा क्रैक क्रिएट हो रहा है, और ये पहले ऐसा नहीं होता था। तो ऐसा लगता है शायद पिल वगैरह खाने के बाद ना थोड़ी सी मेरी यहाँ पे पावर बढ़ चुकी है, फिजिकली मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, जिसका भाई देखो जमीन पे भी थोड़ा सा यहाँ पे क्रैक आ रहा है। यहाँ पे शुयान भी नोटिस करती कह रही है ये बंदा भाई इतना कमजोर है तो भी भाई मेरे अटैक को यहाँ पे डॉज कर पा रहा है। तभी इसके पास आते अचानक से और इसके कंधों पे भाई
टच करते हैं जिससे इसके कंधे पे ना भाई बर्फ जैसा कुछ ऐसा क्रिएट होने लगता है। तो यान का भी अपना उंगली लेता है, उस बर्फ को बेसिकली ना अपने किसी अटैक से वगैरह से वहां से हटा देता है। यहाँ पे उसकी बहन भाई वो भी तो अभी झगड़ा करने के लिए मतलब तैयार है भाई, वो हवा में उड़ती है तैयार है कि हाँ भाई झगड़ा करना भाई आजा। यहाँ पे यान का भी नोटिस करते कि हाँ भाई अब ये जो औरत है ना भाई यहाँ पे शांत हो चुकी है। हाँ भाई झगड़ा तो अभी भी करिए, लेकिन उस समय यार बहुत ही ज्यादा गुस्से में था भाई, मतलब थी यार, ऐसा लगता भाई मुझे जान से मार डालेगी, लेकिन अब लगता नहीं है भाई उतने गुस्से में नहीं, अब मुझे यहाँ पे जान से नहीं मारेगी, लेकिन बस मुझे सबक सिखाना चाहते कि हाँ भाई तू ऐसे कैसे बाथरूम में घुस के भाई मुझे बिना कपड़ों के यहाँ पे देख सकता है। कोई बात नहीं, यही तो मैं भी चाहता था भाई, मतलब बाथरूम में घुस कर देखना नहीं चाहता था, मतलब मैं भी चाहता था किसी के साथ झगड़ा करने के लिए। तो चलो भाई ये मुझे अपोनेंट मिल चुके भाई, इसके साथ यहाँ पे मैं झगड़ा करूंगा और मेरा भी जो भाई मुझे करना था भाई झगड़ा करके अपना को शांत भाई वो भी आराम से मैं कर लूंगा। यहाँ पे जो शुमू था भाई जो कि आराम से सो रहा था भाई, वो भी सोचते कि अरे बाप रे भाई ये किसका आवाज है भाई, जरा हम भी बाहर जाके चेक करें। बाहर जाके देखता है इसके साथी लोग, इसके दादा लोग भाई ना आसमान में कुछ देख रहे हैं। ये पूछता भाई क्या हुआ भाई क्या देख रहे हो, जरा हम भी देख के सामने देखते कि यहाँ पे इसकी बहन और यान का यहाँ पे झगड़ा कर रहा है। यान के यहाँ पे लड़ते रहते काफी ज्यादा थक जाता है, सोचते कि अरे यार पिल खाने से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा भाई। शुमू की बहन भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, यहाँ शुमू की बहन उस पर अटैक भी करती है, फिर से यहाँ पे से चोट लगता है, वही मार डाला रे। यहाँ पे जो शुमू ना भाई हिल जाता है कि अरे यार ये यान का भाई क्या मेरी बहन को यहाँ पे गुस्सा दिला दिया, अरे यार कितना नसीब खराब है। यहाँ पे भाई ना उसके दोस्त लोग बताते कि अरे यार जिस दिन बचा के लाई थी ना भाई उस दिन छोटा सा लफड़ा क्रिएट हो चुका था भाई, सामने से इसने एक छोटा सा नाटक कर दिया था कि हाँ भाई हम दोनों प्यार करते हैं ऐसा वैसा, इसलिए जान बचाने के लिए आ गई। शायद ना उस बात का बदला यहाँ पे ले रही है भाई, पक्का भाई उसी बात का यहाँ पे वो बदला ले रही होगी, वरना यार मतलब यान का इतना बुरा बंद नहीं कि सामने से ना भाई मेरी बहन वहाँ पे उसकी कुटाई कर दे, तो पक्का भाई यही रीजन होगा भाई। और जो से ना यहाँ पे शुमू चिल्लाता कि अरे साले यान का भाई तेरे पास यहाँ पे अक्ल है भाई, मेरी बहन है ना बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, किसी डायन से कम नहीं है भाई, छोटी छोटी बात वो यहाँ पे बदला लेने को तैयार हो जाती है भाई। यहाँ पे ये भी सोचती है भाई मैं डायन हूँ भाई, इतनी इतनी बड़ी मैं डायन हूँ भाई, इसने मतलब बिना कपड़ों का मुझे देख लिया यार, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि हाँ भाई कोई मतलब मुझे बिना कपड़ों का देख लेगा तो भाई अच्छा कहाँ से लगेगा। उस बात के खाली मेरे से सबक सिखा रही, मालूम नहीं इनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। यहाँ पे यान कई को कुटाई की जा रही है। यहाँ पे जो उसका दादा था ना भाई सेकंड वो भी नोटिस करता है यान कहीं ना भाई अटैक रोकने वाले ना यहाँ पे फोकस कर रहा है, या तो भाई इसे क्या बोल सकते हैं ये मार्शल आर्ट ट्राई मारा या फिर अपना स्टेट ऑफ माइंड को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी रहे, लेकिन भाई इतनी कम स्टेज पे मतलब अभी खाली है ना सेकंड स्टेज पे ये, उसके बाद से भाई इतना कुछ कर ले रहा है ना भाई किसी चमत्कार से यहाँ पे कम नहीं है। अगर वाकई में यान का कोई बहुत ही बढ़िया टीचर मिल जाएगा जो कि इसको काफी अच्छे से ना ट्रीट करेगा, अच्छे से सब कुछ सिखाएगा, तो बहुत जल्दी यान का आगे चल के काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदा बनेगा। यहाँ पे शुमू अपने दादा से पूछता करे दादा दादा अगर इसी झगड़ा चलता रहा तो जो मेरी बहन है भाई उसको तो जान से मार डालेगी। सामने से दादा बोलता है डोंट वरी भाई ध्यान से देख भाई तेरी बहन यहाँ पे हल्के से गुस्से में लग रही है भाई, ऐसा बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं कि हाँ भाई जान से मार डालेगी, उसे जान से नहीं मारेगी, बस कुछ ना कुछ कांड हुआ जिस चक्कर में भाई उसके वहाँ पे कुटाई करिए। लेकिन भाई कौन सा ऐसा कांड हुआ क्या अचानक से भाई आधी रात में उसकी यहाँ पे कुटाई वगैरह करने लगी, आई डोंट नो। और तब यहाँ पे जो शोयान है भाई हमला करती है यान कहीं पे, यान कहीं हल्का से नीचे आता है, यान के नीचे है, शोयान हवा में उड़ रही है भाई, दोनों एक दूसरे के साथ घूर के देख ले कि यहाँ पे तुझे मारूंगी, सामने से क्या भाई हिम्मत है तो मार के दिखा। और तभी यहाँ पे शोयान एक अजीब सा अटैक करती है जिससे भाई ना जमीन के जरिए यान का भाई बर्फ आने लगता है, बर्फ आने लगता है, अब पूरा पूरा बॉडी ना भाई इसका बर्फ के अंदर ऐसा कन्वर्ट नहीं होता बल्कि एक बर्फ तैयार होता है इसके आसपास, और उसके अंदर यहाँ पे यान का बॉडी फ्रीज हो जाता है। और इतना करने वाले ना शोयान वहां से निकल जाती है। यहाँ पे उसका दादा बोलते कि हाँ भाई देख ये तेरा दोस्त है ना भाई यान का बर्फ अंदर जम चुका है, जिस दिन भाई बर्फ अपने आप मतलब टूट बाहर निकल गया ना भाई समझ आ उस दिन ये सक्सेसफुल हो गया, और जितना जल्दी निकलेगा समझ भाई उतना ज्यादा ये सक्सेसफुल हो गया। इसे भाई जब तक यहाँ पे नजर रखते रहे। शुमू यहाँ पे सोचता है कि भाई मतलब नजर रखना पड़ेगा भाई जब तक बाहर नहीं आ जाता है, अरे यार मुझे उसकी मदद करनी है भाई, उसे बाहर निकलना है, लेकिन भाई शायद नहीं मैं निकल पाऊंगा भाई, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। उसके बाद चेंज होता है यहाँ पे 3 दिन बाद बर्फ भाई अभी भी ऐसी जमा हुआ है। यहाँ पे शुमू भाई अभी तक इंतजार किया जा रहा है कि हाँ भाई कब बर्फ टूटेगा भाई, कब तू बाहर आएगा, तभी भाई बर्फ का यहाँ पे क्रैक वगैरह आने लगते हैं। और फाइनली जो यहाँ पे है भाई यान का वो बाहर आता है, ये लोग भी देखते खुश किए, देखो देखो यान का भाई फाइनली बाहर आ गया। जैसे बाहर आता है ना भाई इसको यहाँ पे फाइनली समझ आ जाता है इसका जो नया टेक्निक बेसिकली जो डिवाइन बॉडी था ना भाई इसका, उसका भाई यहाँ पे क्या खासियत है भाई, वो इसका खासियत है कि हाँ भाई जब सीरियस माहौल रहेगा ना भाई, जब सिचुएशन हालत खराब रहेगी, लगता है हाँ भाई फट के हाथ में आने वाला माहौल हो चुका है, तभी भाई उसका जो डिवाइन बॉडी है ना भाई इसका स्टैंड और फिजिकल स्टैंड भाई यहाँ पे बढ़ा देगा। जैसे कि भाई हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था, तो हाँ भाई समझ आता कि ये तो उसके यहाँ पे नाम देता है एब्सोल्यूट प्राइड, ये बेसिकली नाम देता है कि हाँ भाई चलो इस टेक्निक को यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट प्राइड यहाँ पे नाम दूंगा। लेकिन तो भी खाली है ना उसका जो डिवाइन बॉडी है उसकी यही खासियत नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे खासियत वगैरह है, लेकिन वो सब इसको यहाँ पे मालूम नहीं चला कि अरे यार बाकी सब मुझे मालूम नहीं चला, कोई बात नहीं, एक एक करके भाई आराम से चल के आगे करके मैं पूरा मालूम कर दूंगा। उसके बाद शुमू भाई इसके पास आता है, इससे पूछता भाई यान का तो ठीक है ना भाई, तुझे कुछ हुआ नहीं ना। यहाँ पे यान का बोलता है कुछ नहीं हुआ भाई, डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है भाई। और प्लस जो मुझे चोट वगैरह पहले लगा हुआ था ना भाई वो भी यहाँ पे अपने आप हिल गया। जो सुने यहाँ पे शुमू कहते कि अरे यार काफी बढ़िया भाई, ये तो बहुत बढ़िया यहाँ पे हुआ था, लेकिन भाई जा भाई जल्दी से तू कपड़े वगैरह पहन ले, फिर से मेरी बहन
यान यहाँ पे आ गई, अब फिर से भाई उसने तुझे ऐसा देख लिया तो हो सकता है फिर से गुस्सा करके इस वक्त तुझे और 1 साल 2 साल या फिर 500 साल के तुझे यहाँ पे जमा दे। यान कहीं बोलता अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तभी शुमू पूछ सके हाँ लेकिन भाई सबसे पहली बात मेरी बहन तुझ पे गुस्सा क्यों हो गई थी या तुझ पे यहाँ पे अटैक क्यों करने लगी थी। सामने से यान कहीं बोलता अच्छा वो उसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी है भाई, बाद में कभी सुनाऊंगा, आज रहने दे। उसके बाद ना आराम से यान का शुमू के साथ उसके सारे बंदों को सर बैठता है और उससे पूछते हैं भाई जुआंग भाई जिसके साथ लफड़ा होता है भाई वो वापस से आकर तुम्हें परेशान वगैरह कर रहे क्या। शुमू कहते नहीं भाई वो लफड़ा यहाँ पे मतलब सॉल्व हो चुका भाई, अब कोई भी एल्डर नहीं कोई बंदा नहीं और जुआंग भाई कोई भी आके हमें परेशान करने वाला है ही नहीं भाई, काफी बढ़िया की बात है भाई। तो यहाँ पे जो सुनने देना कहता है सामने से हाँ भाई सही बोला भाई, यान का कहते हाँ भी सही बोला भाई, तुम्हारे दादा यानी सेकंड एल्डर भाई उन्होंने हमारी बहुत मदद की, अगर वो ना तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। सामने से शुमू लगा मेरे दादा ने तो मदद की थी लेकिन इस बार दूसरे एक बंदे ने भी हमारी मदद की थी, ओ भाई बुढ़ाऊ ट्रेजर हॉल के जो है ना भाई ओनर बुढ़ाऊ भाई उन्होंने हमारी मदद की थी, उनके बिना शायद ना ऐसा नहीं हो पाता। सामने से कहते भाई वो भाई बुढ़ाऊ उन्होंने कैसे मदद की। तो शुमू कहते कि हाँ देखो जब मतलब लफड़ा मतलब हाथ से बाहर निकले जा रहा था मेरे दादा भी कुछ भी संभाल नहीं पा रहे थे उस समय ना यहाँ पे आ चुके थे भाई बुढ़ाऊ, उनके पास भाई ना ग्रुप लीडर का जो जेट टोकन था भाई वो उन्होंने लाया था और पूरा मामला को भाई उन्होंने सॉल्व किया जिसके बाद से यहाँ पे अच्छे सॉल्व हो पाया और हम लोग भाई सेफली यहाँ पे लफड़े से बाहर आ गए। शुमू यहाँ पे ये भी कहते कि अरे यार देखो सबसे पहले बात मेरे दादा भी यहाँ तक कि मानते कि जो बूढ़ा हुए ना भाई हे भाई उनके ना कुछ ना कुछ ऐसी खासियत वगैरह है भाई, उनका पावर क्या है क्या कर सकते भाई ये किसी को नहीं मालूम लेकिन कोई ना कोई बड़ी बात है। और ये बात भी बताया ना अनक्लियर कि हाँ भाई उनका पावर क्या होता है अनक्लियर है लेकिन उनका रिलेशन भाई ग्रुप लीडर के साथ क्या है भाई, उनके पास उनका टोकन कहाँ से आ गया, उनके बीच में क्या भाई रोज बातचीत चल रही थी भाई, ये सारी बातें भी यहाँ पे अनक्लियर है। यहाँ पे यान कहते हैं कि हाँ भाई अगर उन्होंने वहाँ पे मतलब वाकई में हमने हमारे सामने आके भाई उन्होंने हमारी मदद की तो उसके पीछे भाई कोई ना कोई तो एक रीजन रहेगा भाई, फ्री में आके तो ऐसा करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो रीजन रहेगा लेकिन भाई तो भी उन्होंने हमारी मदद तो की भाई, इसके बदले भाई हमें जाके उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा। सामने से यहाँ पे शुमू भी कहते हैं कि हाँ भाई मैं भी यही सोच रहा था कि हाँ भाई उनके पास जाते हैं उनको थैंक यू बोलते हैं, इसलिए सब लोग डिसाइड करते कि हाँ भाई जाते हैं थैंक यू बोलने के लिए। अंदर यहाँ पे वो चैप्टर खत्म। वो तो वाकई में है भाई बुढ़ाओं को तो भाई यांग कैसे काम है भाई क्यों भाई उसके पास प्योर यांग का जो बॉडी है भाई, तो देखते भाई क्या यहाँ पे यांग का उसकी मदद करेगा या फिर नहीं, तो वो सब जानने के लिए आपको अगले चैप्टर में इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 37 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सारे लौंडे इंक्लूडिंग यांग का भाई जाते हैं बुढ़ाऊ के पास उनको थैंक यू बोलने के लिए, तो बुढ़ाऊ भी बोलते क्या भाई थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पे आए हैं, सारे बंदे बोलते कि हाँ थैंक यू बोलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तभी बुढ़ाऊ कहता अच्छा ठीक है यान कहीं को छोड़कर जो भी बंदे ना भाई सबको सब बाहर जाके इंतजार करो, तो यान के यहाँ पे रुक जाता है, बाकी सारे लौंडे बाहर जाके इंतजार करने लगते। शुमू सोचते कि हाँ भाई मुझे लगा ही था भाई बुढ़ाऊ को मेन काम भाई हमसे नहीं बल्कि यान का ही से काम है भाई, तभी तो जाकर उसने यान का यहाँ पे मदद की थी। यहाँ पे यान का समझ आता है कि हाँ भाई बुढ़ाऊ को मुझसे कोई ना कोई काम है, इसलिए कहते कि हाँ सीधी बात नो बकवास भाई मुझसे बताओ भाई आपको यहाँ पे क्या काम है। यहाँ पे बुढ़ाऊ बोलता भाई गेस करो भाई मुझे क्या काम हो सकता है। यान का बोलते क्या यहाँ पे मैं गेसा गेसी करने आया हूँ भाई, नहीं मुझे नहीं मालूम भाई क्या आपको मुझसे काम है भाई, बस यार मुझे यहाँ पे बता दो क्या काम है। तभी सामने से बुढ़ाऊ कहता अच्छा ठीक है भाई मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम वर्जन हो कि नहीं, अगर आपको वर्जन का मतलब नहीं मालूम मतलब बेसिकली यान का ऐसे ये पूछ रहा है कि हाँ भाई क्या कभी तुमने किसी लड़की के साथ ना बेड पे जाके वो सब किया है, ये सामने से पूछता है। जो सुने यहाँ पे यान का हिल जाता है एक समय, अरे अरे बुढ़ाऊ अरे आप ऐसा 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 गंदा गंदा सवाल क्यों पूछ रहे हो। सामने से यहाँ पे ना भाई वो पूछता भी है बुढ़ाऊ के देखो यार तुम एक कमाल के बंदे हो भाई, तुम जो एहसान का बदला भाई हमेशा पूरा करते हो भाई, मैंने तुम्हारी मदद की तो भाई ये एहसान का बदला तुम्हें भी पूरा करना पड़ेगा। सामने से यहाँ पे यान का मना करते कि भाई नहीं भाई जिंदगी में भी कभी करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे बुढ़ाऊ बोलते भाई यार ऐसे कैसे भाई, तुम्हें यार मतलब मुझे भी मेरी भी मदद करनी चाहिए यार, देखो यार मैंने तुम्हारी जिंदगी बचा ली भाई, वरना वेल्डर लोग मालूम भाई तुम्हें यहाँ पे क्या क्या सजा दे सकते थे, तो भाई जो मैं बोल रहा हूँ भाई तुम्हें काम करना पड़ेगा। सामने से यहाँ पे यान का बोलते नहीं भाई जिंदगी में भी नहीं, खबरदारी मुझे छोड़ना मत और मेरे साथ वो सब करने की बिल्कुल भी सोचना मत, लड़के नहीं मिले तो भाई मेरे साथ तो करने को तैयार हो चुका। जो सुनने यहाँ पे बुढ़ा हिल जाता कदा भाई साले यार तू तेरे दिमाग में कितना गंदा गंदा ख्याल आ गया भाई, मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है भाई, मैं तेरे साथ वो अरे यार तू सपने में भी कैसा छोड़ के भाई सोच ले कि भाई मैं तेरे साथ तो सब करना चाहूंगा, वो सारी बातें छोड़ भाई, बस तू मुझे ये बता भाई क्या तूने वाकई में किसी लड़की के साथ किया है कि नहीं, बस सिंपल हाँ या ना में जवाब दे। तो यान का शर्माते शर्माते कहता है नहीं भाई मैंने नहीं किया। जो सुनते बुढ़ा बोलता है ओके शाबाश बहुत बढ़िया। जो सुनते यहाँ पे यान कहता है अच्छा ठीक है तो भाई इसके बाद से अगर मैं वर्जन हूँ तो भाई मैं आपके साथ आके मदद कर सकता हूँ ना। सामने से यहाँ पे कहता बुढ़ा कि हाँ भाई तूने मेरा तो टेस्ट यहाँ पे पार कर लिया भाई, तू ही यहाँ पे मदद कर सकता है, तू नहीं कर सकता तो शायद ना भाई पूरे ग्रुप में कोई और यहाँ पे कर ही नहीं सकता है, लेकिन भाई ये तो मेरा टेस्ट था भाई अब मालूम नहीं उसका क्या है।
जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा भाई तो मुझे आपकी मदद नहीं करनी, मुझे किसी और की यहाँ पे मदद करनी है, तो भाई अगर वो भी सामने से एग्री होगा तब जाके मैं करूँगा ना। सामने से बूढ़ा बोलता होगा नहीं, होगी, वो लड़का नहीं, वो पहली बात है लड़की है भाई। मैंने पहले बना एक लड़के को यहाँ पे ढूंढ के निकाला था भाई जो सारे क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो करते हैं, वो भी वर्जन है, उसका बॉडी भी ठीक ठाक है, लेकिन भाई ना उसको वो लड़का यहाँ पे पसंद नहीं है, उसने मना कर दिया कि नहीं वो ठीक नहीं है। तो भाई यहाँ पे मुझे ठीक ठाक लगा, उससे ज़्यादा अच्छा लगा, तो भाई सब उसके ऊपर है भाई। अगर वो यहाँ पे तैयार होती है उसके बाद से भाई फिर देखा जाएगा, तैयार हो गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो नहीं। चल भाई मैं तुझे कहीं पर लेके जाता हूँ जहाँ पे वो मिलेगी, उसके बाद से भाई आगे मतलब तैयार तो तैयार, ना तो नहीं तैयार तो ना तैयार, लेके जाता है और कहीं और नहीं बल्कि ड्रैगन वैली के पास लेके जाता है जहाँ पे यान का इन्हें पेड़ों पे तो जहाँ के रोज प्रैक्टिस करता है। यान का ही पूछते कह रहे यार आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आ गए, तभी सामने से कहता है कि देखो सामने जो लड़की तुम्हें दिखाई दे रही है ना भाई वही है भाई जिसकी तुम यहाँ पे मदद करना है, और लड़की और को नहीं बल्कि इसके स्टूडेंट यहाँ पे शाया भाई, वो मार्क्स वाली लड़की भाई वो सामने थी इसके पेड़ पे यहाँ पे नजर रख रही थी। ये भी कहता अच्छा इनकी मदद करनी है, कोई बात नहीं, जाता हूँ और पूछता हूँ। उनके पास जाता है, सामने खड़ी है, ये इसके सामने खड़े, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े। यान के सामने से पूछते कह रहे यार आप यहाँ पे क्या कर रही हो। सामने से शायद कहते कुछ नहीं कुछ दिनों से ना तुम यहाँ पे गायब थे, यहाँ पे आए नहीं थे, और तुम्हारे यहाँ पे जो पेड़ है ना भाई मैं यहाँ पे बेसिकली नजर रख रही थी ताकि भाई कोई और बंदा आके तुम्हारे पेड़ पर से फूल लेकर मतलब फूल नहीं फल लेकर चलना जाए। उसके बाद यहाँ पे एक पील का बोतल निकालती है, यान का को देती हो, कहती लो भाई ये जो भी यहाँ पे फल वगैरह तैयार होते हैं तुम्हारे पेड़ पर से मैंने उसके यहाँ पे पील वगैरह बना दिया है, लो भाई रखो। यहाँ पे यान का भी लेता है, वो भी सोचता है अच्छा भाई इनको पहले से मालूम था मैं यहाँ पे कल्टीवेशन करने आता हूँ तभी तो आके भाई यहाँ पे मेरे पेड़ों का ख्याल रख रही है, अगर इनको नहीं मालूम है तो भाई यहाँ पे एक पहली बात क्यों आती। और दूसरी बात है ना भाई उस दिन जो जिस लड़के ने मेरे साथ यहाँ पे झगड़ा किया था भाई वो लड़की भी पक्का यही थी भाई। अब मुझे यहाँ पे समझ आया भाई मेरी मदद करने के लिए भाई उन्होंने ऐसा किया था कि भाई उस समय मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए था जिसके साथ भाई मुझे लड़ाई करनी थी, तो सामने से ये भी आया अच्छा ठीक है भाई तुझे चाहिए लड़ाई करने वाला बंदा, ले भाई बंदा तो नहीं मिला, मैं बंदी खुद यहाँ पे आ गई। सामने से थैंक यू बोलते कि हाँ थैंक यू मेरी मदद करने के लिए और साथ ही में ये पील वगैरह के लिए। वो और यहाँ पे शर्माने लगती है, बुढ़ाओ पीछे से आता कहता हो और यार बुढ़ाओ भी सामने भाई बुढ़ाओ की यहाँ पे बात वगैरह सुन लो। काफी बुढ़ाओ यान का ऐसे कहते कि हाँ भाई तो भाई क्या करेगा, तो सामने से यान कहते भाई क्या करूँ भाई मुझे क्या करना भाई, आपने बोला था भाई मुझे मदद करनी पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, अब उल्टा आप मुझसे यहाँ पे सवाल पूछे क्या भाई मैं क्या करूँगा भाई, क्या बुढ़ाओ भी कैसी कैसी बुढ़ापे में सटिया गए हो क्या। यहाँ पे जो रहता है बुढ़ाओ भाई वो अपने स्टूडेंट से यानी शायद से पूछते कि हाँ भाई ये लड़का ठीक है ना, सामने से कुछ नहीं बोलते आराम से भाई नर्वस ऐसी खड़ी है। यहाँ पे बुढ़ाओ कहते कि अरे यार हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं भाई और तू यहाँ पे टाइम पास किया जा रही है। यहाँ पे यान का को समझ ही नहीं कह रहे यार दोनों यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट भाई मिलकर कर कह रहे भाई मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ पे जो बुढ़ाओ रहता है ना भाई यान का को समझाता हो कहते देखो यार दुनिया में ना कुछ स्पेशल बंदे रहते हैं, उनके पास भाई स्पेशल टाइप का उनका बॉडी ही रहता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी रहती है। तो सामने से यहाँ पे ये कहते हैं यान का एक मिनट भाई ये जो आपकी स्टूडेंट भाई शायद क्या इनके पास वैसे कोई एबिलिटी है क्या। सामने से ये कहता है यस एग्जैक्टली मेरा यही कहने का मतलब है ये जो स्पेशल एबिलिटी वाले बंदे रहते हैं ना भाई बहुत ही ज़्यादा रेयर रहते हैं, 10 लाख लोगों में से भाई किसी एक के पास ऐसी एबिलिटी रहती है। तुमने जिंदगी हो है ना किसी एक ऐसे बंदे से मुलाकात हो गई जिसके पास स्पेशल एबिलिटी है, उसके बाद से भाई तुम मतलब समझ जाओगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकी हो। तो यहाँ पे यान का पूछता अच्छा ठीक है तो भाई इनके पास कौन सी एबिलिटी है, क्या मैं उनके बारे में जान सकता हूँ क्या। जो सुन यहाँ पे बूढ़ा होना भाई जाता है अपने स्टूडेंट के पास यानी शायद के पास, शायद से देखे हाँ देखो ये जो भी है ना फल वगैरह पेड़ पे भाई वो अच्छे तरीके से यहाँ पे पक चुका है, तोड़ने का यहाँ पे समय आ चुका है, तो जाओ भाई इसे तोड़ो और अपनी एबिलिटी दिखाओ। इसके बाद से शायद उसे कहती है भाई जो फल है भाई फल आराम से तोड़ती है और फल का जो भी एनर्जी ना भाई उसको ना फल के अंदर से निकाल लेती है, और जो ड्रैगन वैली था ना बाजू में भाई उसके अंदर जो भी यांग एनर्जी था भाई उसे भी ऑब्जॉर्व करती है, फल का एनर्जी और साथ में वो यांग एनर्जी भाई दोनों यहाँ पे मिलाती है। और मिलाने के बाद ना भाई वहाँ पे वो पील लगाता है ना भाई पील यहाँ पे तैयार कर लेती है लिटरली भाई अपनी एबिलिटी से भाई यही इसकी खासियत है भाई कि खुद से यहाँ पे पील बना सकती है। यान का देखते हिल जाता अच्छा भाई तो तुम मतलब अब पील बना सकते अपनी बॉडी से, तो जो पील तुमने मुझे यहाँ पे पहले दिया क्या ये भी उसी एबिलिटी से बना था। ये कहते कि यस, और ये जो पील वगैरह ना इसको देते कि हाँ भाई भाई ये वाला पील भी तुम्हारा ही है भाई फल ही तुम्हारा है तो ये पील भी तुम्हारे से रखो। यान का भी रखता है, सामने से कहते हाँ भाई तुम्हारी जो एबिलिटी है ना यार ये एबिलिटी तुमने हमेशा यूज़ किया तो भाई दुनिया भर में जितने भी ना ऐसे ड्रैगन वैली या फिर जितने भी फल है भाई सबका सब बर्बाद हो जाएंगे, मतलब सबका सब ऐसे खत्म हो जाएगा तुम्हारे पील की एबिलिटी अगर तुमने यूज़ किया अच्छे से। तो यहाँ पे तभी ना बुढ़ाऊ से पूछता कि हाँ बुढ़ाऊ जी मुझे बताइए इनका जो भी है जो स्पेशल एबिलिटी हुआ इसको क्या बोलेंगे। सामने से कहता है कि हाँ भाई मेडिसिन बॉडी स्पेशली हुआ, एक एबिलिटी भाई बंदे के बॉडी के अंदर से आता है भाई, बॉडी में खासियत ही रहती है। तो इस बॉडी को जो बॉडी यहाँ पे के पास है ना उससे मेडिसिन बॉडी किया जाता है जिसका मेरा पील्स वगैरह एनर्जी का यूज है भाई आराम से पील बना सकती है बिना और किसी चीज की मदद से। और ऐसे स्पेशल बॉडी वाले बंदे भाई हजारों साल में भाई बहुत ही कम दिखते हैं, ऐसा मतलब समझो भाई इंसान के पास है ना ऐसे बॉडी वाले बंदों के पास है ना अलग अलग पील बनाने का एबिलिटी रहेगा और कोई भी जहर का असर है ना उस बंदे के या फिर बंदे के बॉडी के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। और ये जो मेरी स्टूडेंट बना यह भी बताऊँ भाई जो QI फ्यूजन स्टेट यानी जो चौथा स्टेट है भाई उसके ना मैक्स पे यानी नोवेल लेवल पे भेजा सो किए और बस है ना भाई एक लेवल और
बराबर चाहिए। उसके बाद से जो 5वां स्टेज है ना भाई उस पर भी आराम से पहुंच जाएगी और बस 5 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है। अगर मैं इसका पे टीचर होता, कोई और भी कमाल का टीचर आता तो कब का ना यहाँ पे आराम से पहुंच जाती भाई, आराम से 5वें स्टेज पे। लेकिन मैं उतना कुछ खास नहीं ना हूँ। सामने से यहाँ पे यान का हिल जाता है क्या, लिटरली 5 साल से प्रैक्टिस कर रही है और चौथे स्टेज पे जा चुकी है। ऊपर से मैक्स पे, बाप रे मानना पड़ेगा यहाँ पर भाई। मैं 3 साल से कर रहा था, मैं खाली पहले स्टेज के 3 लेवल पे जाके अटका पड़ा था। उसके बाद से तो भाई डिवाइन बॉडी मिला तब जाके मैं कुछ कर पाया, वरना तो भाई ऐसे में यहाँ पे नल्ला ही रह जाता। इसके बाद से बुढ़ाऊ कहते हैं इस समय जो स्टूडेंट भाई आराम से अपना लेवल अप कर लेगी, लेकिन उसके लिए भाई इसको ना नाइनिंग नाम की जो एनर्जी है भाई उससे वो ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे वो अकेले नहीं कर पाएगी। सामने से यान के बोलता अच्छा तो इसके लिए आपको मेरी मदद चाहिए क्या। सामने से यहाँ पे बुढ़ाऊ कहते हैं देखो भाई आराम से मेरी बच्ची लेवल अप तो कर लेगी, लेकिन बोले जैसे मैंने बोला भाई ये एनर्जी उसको ऑब्जॉर्व करना जरूरी है। अगर ये किया ना तो उसके बाद से जो अगला स्टेज आता है ना भाई 5वां स्टेज भाई फाउंडेशन स्टेज जिसे कहा जाता है भाई, वो सबसे बाहर ज्यादा बढ़िया आता है भाई। मतलब ये अगर एनर्जी उसने ऑब्जॉर्व किया ना भाई तभी जाकर उसको ना भाई ज्यादा अच्छे से ना उस स्टेज पे जाने ना अपना फायदा यहाँ पे उठा पाएगी अपने पावर का। लेकिन वो भी है ना नाइंग एनर्जी भाई, उसके अंदर भी एक टाइप का बोल सकते हैं जान रहता है, जिसको भाई ना कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टाइप का भाई मतलब चाहिए भाई, प्योर यांग की बॉडी चाहिए, जो कि शायद तेरे पास यहाँ पर है। जो सुनते हैं भाई यान के बोलता अच्छा ठीक है, लेकिन भाई मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। सामने से बुढ़ा बोलता भाई बता रहा हूँ भाई, बीच बीच में भाई अपना उंगली करके बार बार यहाँ पे सवाल क्यों पूछ रहा है। यहाँ पे यान कहीं सोचते कि हाँ बुढ़ा बताइए भाई, गुस्सा बात बात पे कहे चल कर देते हो यार आप भी यहाँ पे। तभी ना यान के पूछता अच्छा ठीक है भाई, तो भाई ये हमें भाई कहाँ वो एनर्जी अपीयर होगा भाई, कहाँ हमें जाना है, कब जाना है भाई, मुझे अच्छे से बताएंगे क्या। सामने से बुढ़ा बोलते कि हाँ भाई 7 जुलाई को भी बेसिकली जाना है भाई। जो ब्लैक माउंटेन है ना भाई उसी माउंटेन का भाई बहुत ज़्यादा अंदर जाओगे ना तब तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं भाई। 7 जुलाई को जिस दिन भाई ना इंग एनर्जी रहता है ना भाई वो पूरा ना हायर लेवल पर वहाँ पहुँच जाता है और दुनिया भर का जो भी एनर्जी ना भाई उस एरिया में वहाँ पे ना इकट्ठा ऐसा होने लगता है। और सबसे बढ़िया भाई तारीख, सबसे बढ़िया समय भाई उसी टाइम पे आएगा भाई जहाँ तुम आराम से कर सकते हो। जो सुने थे यहाँ पे यान के बोलता है अच्छा ठीक है भाई 7 जुलाई, लेकिन 7 जुलाई में अभी खाली 10 ही दिन बचा हुआ है, जाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाएगा। तो भाई ये काम हमें कब करना है। सामने से यहाँ पे ना बुढ़ाऊ कहते हैं कि हाँ भाई जब तुम फ्री हो भाई। तो मैं पूछना चाहता हूँ हाँ भाई जब तुम्हारे पास टाइम है तुम कर सकते हो, तो तुम्हारे पास कब टाइम है। यहाँ पे यान के बोलते भाई मेरे पास टाइम है, आप कब बोलिए अभी, तो भाई मैं अभी भी जाने को तैयार हूँ। उसके बाद से बुढ़ाऊ कहता है ठीक है भाई 2 दिन बाद ना जो मेरा कंट्रीब्यूशन हॉल है ना भाई वहाँ पे आ जाना भाई, उसके बाद से मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यान के बोलते हो कि ठीक है, इसलिए चल जाता है। यहाँ पे फिर ना अपनी स्टूडेंट से कहते कि देखो मैं स्टूडेंट भाई एक बार अच्छे से और भी सोच लो भाई। 2 दिन का मैंने टाइम इसलिए मांगा, मैं उसको 2 दिन बाद मैंने बोला कि भाई 2 दिन तक तुम्हारे पास अभी टाइम है, अगर तुम्हारा पे मूड है तुम यहाँ पे चेंज हो सकती हो वाकई में भाई, तुम उसको अपना फायदा उठाने दोगी। यहाँ पे शर्माते शर्माते कहते कि हाँ देखो नहीं मैं उससे प्यार करती हूँ, नहीं मैं उससे नफरत करती हूँ, तो ठीक है आई डोंट नो भाई दोनों यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट भाई मिलकर क्या छुपा रहे, हो सकता है और भी कुछ सीक्रेट्स वगैरह है दोनों के बीच में जो कि शायद आगे चल के हमें मालूम चलेगा। तो ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एपिसोड 38 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। 2 दिन का समय बीत चुका भाई, जिस दिन भाई ना शाया के साथ इसको जाना था भाई, जहाँ पे वो जाना था भाई वहीं पे भाई जाना था। तो आराम से अभी के लिए अभी अपने घर के अंदर है, आराम से भाई अपना जो कल्टिवेशन है उसका प्रैक्टिस करता है, नोटिस करते कि हाँ भाई आसपास का जो भी हल्का फुल्का यांग एनर्जी भाई उसने ऑब्जॉर्व कर लिया है। जिसके बाद से भाई अब इसका लेवल अप हो चुका है, अब इनिशियल स्टेज के ये 4थे लेवल पे आ चुका है। इसके बाद से बूढ़ा ने कहा था कि हाँ भाई जो मेरा कंट्रीब्यूशन हॉल है ना भाई आ जाना 2 दिन बाद भाई, उसके बाद से भाई साथ में चलेंगे। तो वहाँ पे आ जाता है, जो सामने शायद भाई शायद भी अंदर से निकलती है, अपने हाथ में कुछ झोला लेते जिसके अंदर कुछ जरूरी सामान होगा और कहते यान कैसे कि हाँ चलो यान का तुम आ चुके तो भाई चलो। तो सामने से यहाँ पे यान कहते हैं लेकिन बूढ़ा हो भाई वो कहाँ भाई हमारे साथ वो भी आएंगे ना। सामने से कहते कि नहीं यार आने वाले थे, लेकिन अचानक से उनका जो चोट था भाई चोट है ना भाई वापस यहाँ पे थोड़ा सा आ चुका है, जिसके बाद से उनको तकलीफ हो रही है और हमारे साथ नहीं आ सकते। सामने से यहाँ पे यान कहिए ना इसका रिएक्शन देख के समझ जाते कि अरे यार ये लड़की भाई झूठ बोल रही है भाई, कितनी मतलब भोली भाली सी लड़की भाई, इसको झूठ बोलने भी नहीं आता और कहता है उससे कह रहे यार लेकिन फिर तो हमें शायद इंतजार करना चाहिए ना कि हाँ भाई जैसे ठीक हो जाएंगे वैसे निकल जाएंगे। सामने से कहते नहीं उसके कोई जरूरत नहीं भाई, उन्होंने सामने से मुझसे कहा कि हाँ भाई तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं भाई, तुम जा सकते हो मेरे बिना मतलब जा सकते हो, प्लस मुझे रास्ता देखा हुआ है, टेंशन मतलब साथ में चलो। यहाँ पे यान के सोचते कह रहे यार अजीब अजीब यहाँ पे क्यों बर्ताव करिए, झूठ बोल रही है इतना अजीब बर्ताव करिए भाई, कोई बात नहीं चलता हूँ। तो कहता छठी है भाई चलो। इसके बाद शायद बोलते हो ठीक है भाई तो चलो। तो दोनों अपने अपने घोड़े पे बैठ जाता है और आराम से निकल जाता है। और यहाँ पे बुढ़ाओ को कोई भी चोट नहीं लगा था भाई, आराम से उसने बेसिकली उसके खाने में कुछ बेहोशी का दवा मिला दिया था, जिसके बाद से बुढ़ाओ आराम से बेहोश है और ठरके और हरामी आदमी तो था भाई, तो बेहोश होने देना सपने में किसी लड़की के बारे में यहाँ पे वो सपना देखने लगता है। इसके बाद सीन शो होता है जो जी नाम का बेसिकली एक बंदा था भाई उसके, और जिसका हमने पुराने एपिसोड में देखा था उसके पास एक बंदा था, कहते कि हाँ भाई सुनो सुनो जी यार जो यान गए ना भाई वो बाहर है ना कुछ सफर पे निकला है। तो सामने से पूछता अच्छा भाई बाहर निकला भाई तो क्या अकेले निकला है उसके साथ कोई है क्या। सामने से कहते कि हाँ भाई शाया नाम की जो लड़के ना भाई जिसका काम है लोगों पे नजर रखना सब कुछ नोट बनाना भाई, वो उसके साथ निकली है। जो सुने यहाँ पे जी कहते हाँ शाया उसका जो पावर है ना भाई ऑलमोस्ट मेरे बराबर का है, लेकिन भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, चलो भाई ये जो मौका है ना भाई सही मौका भाई, ग्रुप से बाहर निकल चुका है उसका फायदा
उठाएंगे और भाई यान का भाई जान से मार कर जो बदला ना भाई बदला यहाँ पे पूरा कर लेंगे तो यहाँ पे मजा आ जाएगा भाई। इसलिए एक काम करो भाई, कुछ ऐसे बंदों को इकट्ठा कर भाई जिनका पावर है ना भाई तीसरे स्टेज या चौथे स्टेज जितना होगा भाई हम लोग जाने वाले सफर पे यान काई को मारने के लिए। तो सामने से ना भाई उसका बंदा मना करता होगा भाई शांत हो जाइए शांत हो जाइए। ग्रैंड एल्डर ने क्या बोला भाई, जो भी यहाँ पे लफड़ा हुआ ना भाई उसके बाद से यान काई पे सीरियसली ध्यान देना पड़ेगा और कोई भी लफड़ा क्रिएट मत करो, यान काई पे हमला मत करो और आप सीधा जान मारने की बात करो। बाई चांस है ना उसके बारे में मालूम चला कि आपने उसको मारा तो आपके ऊपर है ना बहुत बड़ा मुसीबत आ सकता है। जो सुने जी बोलते कि तो क्या कर यार मुझे उसको मारना भाई बदला लेना है। तो ये सुने तो उसका बंदा बोलता है भाई हम उससे मार सकते हैं उससे बदला ले सकते हैं लेकिन डायरेक्टली कुछ भी करने की कोशिश होती है ना भाई इनडायरेक्टली हम उस पर हमला करके उसको जान से मारेंगे कि वो मर भी जाएगा और हमारा नाम आने का एकदम 0% चांस रहेगा। लिटरली हमारा नाम जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं। जो सुनने का यहाँ पे जी को समझने थे भाई एक समय तेरे कहने का यहाँ पे क्या मतलब है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसका बंदा अच्छे से डिटेल में समझाता है। हमने देखा था भाई वो जो हो मीना नाम की जो लड़की थी भाई जिसके ग्रुप में भाई वहाँ का जो वाइस हेड था भाई एक बूढ़ा आदमी था भाई लॉन्ग जिसका नाम था, उसका जो पोता था भाई जिसका नाम लॉन्ग हुई है वो बेसिकली भाई यहाँ पे यान काई को मारना चाहता था भाई। इसके बारे में बताता कि हाँ भाई वहाँ का वो जो आदमी है भाई उसका पोता भाई वो यहाँ पे यान काई को मरवाना चाहता है भाई। इसलिए भाई ना हम उससे मरवाने देंगे भाई, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो सामने से यहाँ पे ना भाई जी का देख सकते भाई लॉन्ग हुई नाम मैंने सुना भाई कुछ ना वो थर्ड लेवल मतलब थर्ड स्टेज के आसपास है। लेकिन भाई यान काई से उसकी क्या दुश्मनी भाई, यान काई को क्यों मरवाना चाहता है। तो बताता है कि हाँ भाई देखो उसके ग्रुप में एक लड़की है भाई जो कि ग्रुप की हेड की बेटी है भाई हु मीना जिसका नाम है भाई, उसके पीछे वो लॉन्ग हुई पागल है। लेकिन उसने देखा ना कि जो हु मिनर और यान काई के बीच में जो रिलेशन है भाई काफी ज्यादा ऐसा क्लोज लगता है जिसके बाद से भाई यान काई से उसकी दुश्मनी हो चुकी है। उसने ठान लिया कि हाँ भाई चलो भाई यान काई को मरवा देते हैं। जो सुने हाँ भाई जी कहता अच्छा इसी बात है क्या, तो सबसे सही बंदा है भाई, वो लोग उसको मारेंगे भाई सारा का सारा नाम भाई उनके ऊपर जाएगा, हमें कुछ टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। इससे जाके बता दो कि हाँ भाई उस एरिया में निकले भाई जाके वहाँ पे मार डालो। और यहाँ से शाया के बारे में बता देना कि हाँ भाई उसके साथ है ना भाई शाया नाम की एक लड़की भी है जिसका पावर चौथे स्टेज के मैक्स पे है। तो जो सुने उसका लड़का बोलता है अच्छा ठीक है भाई डोंट वरी मैं सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद सीन होता है यान काई पे जो कि शाया के साथ आराम से भाई घोड़े पे सफर पे निकला हुआ है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे ना रास्ते में यहाँ पर वो भी आ जाते हैं भाई एक और दूसरा ग्रुप था भाई 3 ग्रुप था भाई जिसमें से चेन नाम का एक बंदा था जिसने अपने सीनियर को साथ मिलाया था यान काई को मरवाने के लिए। लेकिन यान काई ने भाई उस चेन को भी मारा था और उसके साथ जो सीनियर था भाई उस सीनियर को भी उसने मार डाला था। और सीनियर को जो भाई था भाई बड़ा भाई वो बेसिकली यहाँ पे आया था अपने साथ एक दूसरे लड़के को लेके आता है और कहता है भाई ये यान काई वाकई में इसका नाम है ना यान काई। उसका बंदा बोलता है कि हाँ भाई यही हो यान काई भाई। और चेन और आपका जो छोटा भाई ना भाई गए थे इसको सबक सिखाने के लिए भाई अचानक से भाई नहीं चेन वापस लौट के आया नहीं भाई आपका भाई यहाँ पे वापस लौट के आया। मतलब पक्का भाई इस बंदे ने कुछ किया होगा तो भाई यही सही मौका अपने भाई का बदला लेने के लिए। तो सामने से वो भी कहता है अच्छा ठीक है भाई मैं अपने भाई का बदला यहाँ पे लेके रहूँगा। इसके बाद सीन होता है यहाँ पे इस पे यान काई पे जो कि शायद से सवाल पूछते हैं वाकई में जो बूढ़ा हुआ भाई बूढ़ा का अचानक से भाई चोट वगैरह थे भाई वो वापस से ऐसा जाग चुका है जिसका भाई नहीं आ पाए। सामने से कहते हैं हाँ भाई ऑफकोर्स यही रीज़न है। यान काई बोलते वाकई में यही रीज़न है कोई और दूसरा रीज़न ही ना है। जो सुने तो कुछ भी नहीं बोलते खाली शर्माती है और आगे बढ़ने लगते कहते हैं यहाँ पे चलो चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते सफ़र करते हैं। ये मनी मन सोचते कह रहे यार ये लड़की बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ना अजीब बर्ताव करे भाई मुझे अजीब से यहाँ पे फीलिंग आ रही है। इसके बाद ना भाई कुछ दिन बाद 3 दिन बाद सीनशिप होता है। ये लोग बेसिकली बोल सकते हैं किसी यानी होटल जैसे एरिया में आके रुके भाई सफ़र के बीच में लगातार थोड़ा सफ़र करेंगे आराम भी करेंगे। तो आराम करने के लिए रुके यहाँ पे अपने कमरे में आराम से शायद बैठती है मतलब बैठी हुई है और सोचती कि यहाँ पे 3 दिन हो चुके भाई हम लोग साथ में सफ़र कर रहे। लेकिन 3 दिन में मैंने बहुत ही कम मैंने भाई यान काई के साथ यहाँ पे बात की। ये सामने से खुद मेरी मदद करने को यहाँ पे तैयार हुआ और मैं उसको खाली इग्नोर मारे जा रही हूँ उससे बातचीत कर नहीं रही। तो उसका हो सकता है यहाँ पे बुरा भी लग जाए। 2 साल से भाई ना मेरा काम ही था भाई उस पर नजर रख के सारा काम यहाँ पे उसका ऑब्जॉर्व करने का जो मैं आराम से करी थी इनडायरेक्टली भाई मैंने उस पर बहुत ऑब्जॉर्व किया। लेकिन मुझे बात आई डायरेक्ट बात करने की भाई मुझसे यहाँ पे नहीं हो जा रहा बार बार मैं नर्वस हो जा रही हूँ। कोई बात नहीं भाई ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए भाई जाके सामने से मुझे कुछ बातचीत भी करना चाहिए। इसलिए जाते उसके कमरे के बाहर दरवाजा खटखटा के उससे बातचीत करने। लेकिन फिर रुक जाती है सोचती कि एक सेकंड भाई अगर वाकई में मतलब मान लो कि अगर सामने से खुद मेरे से बात करना नहीं चाहेगा तो मेरी इज्जत का यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। इसलिए भाई नहीं भाई अभी के लिए बात नहीं करती भाई रास्ते में सफर में कोई फायदा देखूंगी मतलब उस बीच में मौका ढूंढ के बात कर लूंगी। और मेरे अंदर अभी भी यहाँ पे हिम्मत नहीं हो रही सामने से आकर बातचीत करने के सिर्फ भाई बाद में ही मौका ढूंढ के करूंगी। यहाँ पे यान काई भाई वो आराम से अपने कमरे अंदर बैठ के भाई अपना प्रैक्टिस किया जा रहा है कल्टिवेशन का। नोटिस करते कि हाँ भाई जो मेरा डिवाइन बॉडी भाई और सारे एनर्जी को यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर सकता है। यांग एनर्जी को छोड़ के सर डोंट वरी जो मेरा टेक्निक भाई वो यांग को कर लेगा और डिवाइन बॉडी भाई वो बाकी सबको कर लेगा। इसके बाद ना भाई जिस कमरे में यहाँ पे था मतलब जिस होटल के आके रुका था भाई उसी होटल में दूसरे कमरे के अंदर यहाँ पे रुके थे भाई वो सारे लोग भाई जो बदला इससे लेना चाहते भाई वही भाई वो पोता भाई उसका जो कि यहाँ पे अपने ग्रुप का जो हॉल मास्टर भाई उसके साथ यहाँ पे आया था। हॉल मास्टर से कहते कि चलिए हॉल मास्टर भाई सबसे सही मौका ये भाई इसी होटल में यहाँ पे यान काई रुका भाई मार के सीधे उसे खत्म कर दे भाई और फिर भाई बदला पूरा यहाँ पे हो जाएगा आराम से। तो सामने से हॉल मास्टर कहते कि रुको जरा सब्र करो भाई यंग मास्टर भाई इतनी किस बात की जल्दी है भाई हमारे साथ है ना टोटल भाई यहाँ पे 6 ना चौथे स्टेज के बंदे और मुझे भूल गए भाई मैं तो यहाँ 5वां स्टेज का बंदा हूँ यानी
यानी भाई हमारी मर्जी भाई, हम जब हमें जैसे मौका मिलेगा भाई हम उससे मार के यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। सामने से पोता बोलता है कि अरे यार लेकिन क्यों भाई, क्यों हमें टाइम यहाँ पे वेस्ट करना भाई, उसने मेरी लड़की के ऊपर यानी भाई जो मुझे पसंद थी भाई उसने उसके ऊपर उंगली डालने की कोशिश की, मैं उसके ऊपर उंगली डाल के उसे मार के खत्म करूंगा और उसके साथ जो लड़की आई है ना भाई शाया आया है, मुझे क्या आइटम लगी भाई उसको यहाँ पे मैं अपनी बना लूंगा। सामने से यहाँ पे हॉल मास्टर का देखिए रुको यार मैं समझाता हूँ भाई, बेसिकली तुम्हें क्या लगता है भाई वो सारे दोनों मतलब यान का और लड़के भाई उस जंगल में आगे भाई क्यों वहाँ पे सफर करे, तुम्हें मालूम है क्या? सामने से पोता बोलता है आई डोंट नो, आपको मालूम है क्या? यहाँ पे कहते हैं कि हाँ भाई क्यों भाई, खजाना पक्का भाई, कोई कीमती खजाना होगा भाई जंगल के अंदर भाई जिसके पीछे लोग जा रहे होंगे। जो सुने पोता कहते कि हाँ भाई खजाना के बारे में मैंने सुना कि हाँ बहुत जगह खजाना है, हमने ढेर सारे अपने बंदों को भेजा भी पहले कि हाँ भाई खजाना लेके आओ, लेकिन भाई उनको कुछ नहीं मिलता, खाली आता हमेशा मुँह उठा के वापस आ जाते हैं, तो इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। सामने से ये कहता है हॉल मास्टर यार यही तो आप यहाँ पे गलती कर देते भाई, इस बार जिस हिसाब से लोग जा रहे हैं ना भाई मैं लिख के यहाँ पे बोल सकता हूँ उनको पक्का मालूम है कि हाँ भाई वो जो खजाना ना भाई वो कहाँ मिलेगा। तो जैसे वो लोग उस एरिया में पहुंचेंगे उसके बाद से भाई हम उनको जान से मार के भाई जो खजाना भाई खजाने भी ले लेंगे, मतलब पूरा खजाना भी यहाँ पे मिल जाएगा, समझ गए ना? वो कहते हैं हाँ सही कहा भाई, इसके जरिए भाई खजाना भी मिल जाएगा, बदला भी पूरा हो जाएगा और साथ ही में वो लड़की भाई वो लड़की को भी अपना बना लूंगा। आए है क्या आपने प्लान बनाया? हंसते हंसते कहते कि हाँ भाई चलिए भाई उनको 2-4 दिन के लिए और भी जिंदा छोड़ देते और जिस दिन भाई हमें मिल जाएगा सब कुछ उसके बाद से मार के खत्म है। कैसे सुआ जैसा हंसता है यार ये। इसके बाद जो कमरे के अंदर रुके थे भाई उसका दरवाजा कोई बाहर से खड़खड़ाता है, तो ये कहते कि हाँ भाई अंदर आ जाओ। तो एक बंदा यहाँ पर आता है, इसके कान में आके भाई कुछ इसको बताता है और कहते कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कांड हुआ भाई, वो बंदे को लेके यहाँ पर सामने से यहाँ पे जल्दी से लेकर आ जाओ। इसके बाद से भाई कुछ बंदे यहाँ पे सामने आते इसी के ग्रुप के थे, तब यहाँ पे जो पोता था ना भाई वो हॉल मास्टर से पूछते कि हॉल मास्टर क्या हो भाई, क्या कांड हुआ? सामने से कहते अरे यार कांड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो चुका है, खाली हम लोग नहीं है जो कि यहाँ यान का इससे बदला लेना चाहते, कुछ और भी बंदे भाई जो कि यहाँ पे यान का इससे बदला लेना चाहते थे और जिन्होंने भाई यान का के ऊपर यहाँ पे ऑलमोस्ट हमला कर ही दिया था, लेकिन हमारे बंदों ने जाके भाई यहाँ पे रोक दिया कि भाई उसको है ना और उसके साथ जो लड़के ना भाई शाया उसके पावर के बारे में अंदाजा नहीं था कि हाँ भाई उतनी स्ट्रॉन्ग है, अगर भाई वो हमला कर देता उसके बाद से भाई लड़के उसकी कुटाई कर देती, लेकिन भाई हमने बचा लिया। जरा पास बुला के भाई पूछे भाई उसकी क्या दुश्मनी है यान का की, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। और किसी के बारे में नहीं बल्कि वो जो चेन के साथ जो सीनियर का जो बड़ा भाई था भाई ये बेसिकली उसके बारे में बात कर रहे, इससे ज़्यादा ऐसा मत हो ये करे बाप रे कोने कोने कोने, अगले चैप्टर मालूम चल जाएगा अच्छे से सब कुछ। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म, वीडियो भी यहीं पे खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एपिसोड 39 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे जो सीनियर का भाई था भाई उसको पकड़ के ये लोग अपने पास लेके आ जाते हैं। जैसे सीनियर का भाई ना यहाँ पे लॉन्ग हुई को देखते ना पोते को, वो पहचान जाता, कहता भाई अरे यार लॉन्ग हुई भाई कैसे हो यार। सामने से लॉन्ग हुई बोलते क्या भाई तुम मुझे पहचानते हो? ये सुन कहते कि हाँ भाई लॉन्ग खानदान का यानी आपके खानदान का भाई लिटरली मैं हर बंदे को पहचानता हूँ, तो ऑफकोर्स भाई मैं आपको भी यहाँ पे पहचानता रहूँगा। सामने से ना यहाँ पे पोता यानी लॉन्ग हुई कहता है अच्छा ठीक है भाई अगर तुम मुझे पहचानते हो तो वो सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो भाई, सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ भाई यान काई के साथ भाई तुम्हारी यहाँ पे क्या दुश्मनी है भाई, यान काई पे तुमने यहाँ पे हमला क्यों किया था? सामने से कहते भाई हमला किया कहाँ भाई, हमला करने वाले थे लेकिन भाई आपके बंदों ने यहाँ पे आकर रोक दिया। क्या ना भाई मुझे ऐसा शक है मेरा भाई यहाँ पे ना कुछ दिनों से गायब है और वो आखिरी वाले ने यान काई से यहाँ पे सबक सिखाने के लिए उसको गया था, तो ऐसा लगता है शायद यान काई ने मेरे भाई के साथ कुछ किया होगा, उसको किडनैप किया होगा, फिर शायद उसे जान से मारा होगा, जिस बात के लिए भाई मैं बदला लेने के लिए यान काई पे हमला किया, लेकिन आपके बंदों ने यहाँ पे रोक लिया। यानी शायद ना आप लोग है ना यान काई के यहाँ पे प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, शायद आप लोग यहाँ पे यान काई के दोस्त होंगे, तो अगर ऐसी बात है मैं चुपचाप वापस यहाँ पे लौट जाऊंगा, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा। जो सुने देना हॉल मास्टर गुस्सा आता है, जो से चिल्लाते हुए साले कमीने भाई तुझे क्या लगा भाई हम लोग यान काई की प्रोटेक्शन करेंगे? बिल्कुल भी भाई नहीं, हम लोग यान काई के दोस्त नहीं है। जो सुनने दे यहाँ पे सिन्हा का भाई का देख सकते वाकई में नहीं है। जो सुनने के बाद यहाँ पे ना सिन्हा का भाई बोलता क्या भाई आप लोग उसके दोस्त नहीं, आप लोग उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे थे, तो भाई आपने मुझे उस पर हमला करने क्यों नहीं दिया? तो सामने से एक बंदा बताता है भाई साले तू लकी है भाई, हमारे हॉल मास्टर ने तेरे यहाँ पे जान बचा ली, तुझे पक्का मालूम होगा वो जो यान का है भाई उसका पावर कम है भाई, वो तेरे सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन उसके साथ एक लड़की भी जिसका नाम यहाँ पे शाया था भाई, उस शाया का पावर मालूम भाई वो 14 स्टेज के भाई पीक पे भाई मैक्स लेवल पे, तो भाई समझ भाई कितनी पावरफुल होगी। ये हिल जाते करे बाप रे, 14 स्टेज के मैक्स पर है और मैं 30 स्टेज के पहले पे हूँ, बाप रे भाई वाकई में तुमने बचा ली, वरना मेरा यहाँ पर पपीता निकल जाता। और अपना माथा भाई ना लॉन्ग के सामने टिक के कहते कह रहे यार, और अपना माथा भी लॉन्ग हुई के सामने टेके कहते क्या यार आपने मेरी जान बचा ली यार, मैं आपका मतलब किस मुंह से बधाई दूं। सामने से अभी हॉल मास्टर कहते कि हाँ बचा लिया भाई, बढ़िया बात है भाई, तू अभी वाकई में अपनी जान ही ले लेता, लेकिन भाई चलो भाई लगे कि हाँ भाई तूने मतलब हमारी मुलाकात तेरे साथ हो गई, हमने तुझे बचा लिया। सामने से ये कहते कि अरे हाँ यार मतलब बोलिए भाई हमें आपका कोई भी इच्छा है ना भाई यहाँ पे हम पूरा कर सकते हो भाई, आपने मेरी यहाँ पे जान बचाई थी। जो सुनने थे ना यहाँ पे जो हॉल मास्टर भाई मुस्कुराते हुए भाई देखता है सबसे पहले पोते की ओर और फिर कहता है उससे सीनियर के भाई से कि हाँ भाई चलो भाई तेरा जो काम है भाई
यान का को मारना। हमारा जो काम है भाई यान का को मारना है, यानी भाई दुश्मन का दुश्मन भाई यहाँ पे दोस्त होता है, तो ऐसा समझ भाई हम लोग यहाँ पे दोस्त है। चल भाई हमारे साथ सफर पे निकल भाई, हम लोग भाई यहाँ पे यान का को ना सफर के बीच में उसको मारने वाले। हमारे साथ तू भी आ जा, हमारे साथ मिलकर भाई तू अपना बदला भी पूरा कर सकता है। जो सोनिया सिन्हा का भाई बोलते नेकी और पूछ पूछ, मैं भी तो यही चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ भाई आपके साथ आने के लिए, चलिए चलिए आई एम रेडी। तो सामने से बोलता ठीक है भाई, लेकिन अभी भाई क्या इंसान के पिछवाड़े में घुसेगा भाई, अभी जाके आराम कर ले भाई, अभी हम लोग नहीं जाने वाले, बाद में जाएंगे। इसके बाद से भाई वो बोलता ओके ठीक है, वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे जो पोता था भाई लोंगोही, वो कहता है हॉल मास्टर से, अरे यार हॉल मास्टर क्यों भाई ऐसे फालतू फालतू लोगों को यहाँ पे बीच में डाले, ऊपर से ऐसा कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग वगैरह है ही नहीं, ऊपर से हमारे ग्रुप का ही नहीं, तो भाई ऐसे बंदे को यहाँ पे क्यों ला रहे भाई, उसको मार के या फिर ऐसे ना वापस भेज देना चाहिए था। सामने से यहाँ पे कहता हॉल मास्टर क्या, अरे यार आप बात को यहाँ पे बिल्कुल समझने की कोशिश ही नहीं करते। देखिए वो जो माउंटेन है ना भाई, ब्लैक वाइट माउंटेन, जहाँ पे वो लोग जा रहे भाई, जहाँ हमें भी उसका पीछा करना है, वो कोई माउंटेन ऐसा वैसा माउंटेन नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी खतरनाक चीजें भी हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकते हैं, बीच बीच में मुसीबत भी आएगा। तो जो ये है ना भाई, ये ऑफ तो बाकी सारे बंदे भाई इसको हम लोग यूज कर सकते हो, कोई भी मुसीबत आएगा ना भाई इसको उसके सामने फेंक देंगे और हम लोग मौका ढूंढते यहाँ से निकल जाएंगे, समझे क्या। सामने से कहता है ये पोता क्या, अच्छा यार क्या आपका दिमाग चलता है भाई, समझ गया भाई, काफी बढ़िया भाई, आपका प्लान सबसे बढ़िया है। यहाँ पे हॉल मास्टर कहते हैं हाँ भाई देखिए आपका दिमाग भी कम नहीं है, बस यार आप अभी बहुत ज्यादा यंग है, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास भर भर के एक्सपीरियंस है, जिसलिए मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, डोंट वरी जाएंगे और फिर मजा ही आ जाएगा। और लड़की को भी हम लोग यहाँ पे पक्का किडनैप कर लेंगे। लेकिन वो लड़की भाई, वो लड़की में यार मुझे थोड़ी सी अलग सी बात लगती है, उसकी उम्र यहाँ पे ज्यादा नहीं है, बहुत ही यंग है, तो भी भाई इतना यंग एज में भी वो चौथे स्टेज के भाई मैक्स पे जा चुकी है, बहुत जल्दी पांचवें स्टेज पे भी चल जाएगी, जो वाकई में कमाल की बंदी है भाई, उसको तो भाई अपने पास ला के भाई उसके साथ मजे करने ही पड़ेंगे। उसके बाद सीन शो होते हैं यहाँ पे यान का और शाय पे, जो कि जंगल के अंदर यहाँ पे एंट्री फाइनली मार चुके हैं। यहाँ पे यान का कहते हैं कि वाह यार कमाल की बात है, जंगल में यहाँ पे मुसीबत वगैरह आते रहते हैं, लेकिन भाई जो शाय हमारे साथ है भाई उसके कारण यहाँ पे नहीं हो रहा, उसके पास कुछ ऐसा आइटम है जो कि यहाँ पे मुसीबत को भाई हमसे दूर रखता है। यहाँ पे शाम का समय हो जाता है, शाय कहते कहा देखिए भाई यान का ये सबसे सही जगह भाई, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे आराम कर लेते हैं, इसे भाई आराम करने के लिए यहाँ पे बढ़ जाता है। यहाँ पे यान का ही मनी मन खुश है कि यहाँ पे कुछ दिन का सफर हो चुका है, हम लोग आराम से सफर करें, हमारे बीच में थोड़ी बहुत बातचीत भी जैसे तैसे हो जा रही है, मतलब भाई अब मैं है ना यहाँ पे शाय को अच्छे से धीरे धीरे चल के समझने लगा हूँ। खुशी बात है भाई, अच्छा जितना ज्यादा अपने साथी को समझोगे उतना ज्यादा यहाँ पे अच्छा रहेगा। तब यहाँ पे यान का ध्यान जाता भाई, शाय अपने साथ एक छोटा सा झोला भी लेके आई थी, तो पूछता कि हाँ शाय इसके अंदर यहाँ पे क्या है, तो सामने से कहते ये इसके अंदर वो सारा सामान है जो आप जिसके जरिए ना इसका यूज करके वो जो भी इंग एनर्जी ना यहाँ पे मैं ऑब्जॉर्व करूंगी, जैसे यहाँ पे इंग एनर्जी अब सामने आएगा ना भाई, मुझे उससे ऑब्जॉर्व करने के लिए भाई 2 घंटा खाली टाइम रहेगा भाई, दो मतलब मैंने उसको ले लिया और अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं कर पाया, तो भाई 2 घंटे के बाद अपने आप गायब हो जाएगा। तो ये सारा सामान है ना भाई इसको अच्छे से प्रिजर्व करके और आराम से ऑब्जॉर्व करने के लिए यहाँ पे यूज में आने वाला है। तो सामने से यान का बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या। उसके बाद शायद कहते हैं छठी का यान के सुनो ना मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। यान के बोलता है कितनी कमाल की बात है, मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना था, तो चलो भाई हम दोनों एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। तो शायद कहते हैं छठी के लिए सबसे पहले वादा कीजिए कि हाँ भाई हम दोनों भाई जो भी सवाल आएगा भाई ईमानदारी से जवाब देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। यान के बोलते कि हाँ भाई पूछो, मैं वाकई में झूठ नहीं बोलूंगा। तो शायद कहते हैं छठी के सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगी। यान के कहते कि हाँ भाई पूछो पूछो, मैं वादा करता हूँ भाई झूठ नहीं बोलूंगा। तो सवाल पूछते कि हाँ भाई मेरे मास्टर ने कहा था, यानी बुढ़ाओं ने मुझसे ये कहा था भाई आप है ना जल्दी किसी की मदद नहीं करते। बुढ़ाओं ने जब मदद की बात की थी आपने सामने से मना कर दिया कि हाँ भाई मैं मदद नहीं करूंगा, लेकिन जब आपने ये सुनी कि हाँ भाई मुझे मदद चाहिए तो आपने यहाँ पे सामने से भाई हाँ बोल दिया एक बार में, ऐसा क्यों, क्या मैं जान सकती हूँ। सामने से यान के कहते कि हाँ भाई आप गेस करने की कोशिश करो कि हाँ भाई मैंने हाँ क्यों बोली रहेगी। सामने से कहती है आई डोंट नो, मुझे वाकई में कोई आइडिया नहीं कि हाँ भाई आपने मदद करने को यहाँ पे क्यों तैयार हुए, लेकिन मैं मास्टर यानी बुढ़ाओं ने मुझसे ये कहा भाई आपका ना यहाँ पे जो भी है ना भाई थोड़ा सा ऐसा बुरा सा कुछ प्लान है कि हाँ भाई मेरी मदद करते करते आप अपना भी कोई फायदा निकालवाना चाहते हैं और आपसे भाई थोड़ा सा यहाँ पे संभल के थोड़ा दूर रहने को कहा है। जो सुनने के बाद यहाँ पे यान के कहते कि साला ये बुढ़ाओ यार कमीना भाई, उसने मुझे समझ के क्या रखा भाई। यहाँ पे ये कहते कि अच्छा ठीक है ये बताइए भाई आप मदद करने के यहाँ पे क्यों तैयार हुए, मुझे प्लीज बताइए। जो सुनने वाले यहाँ पे यान के ना भाई एक पील का बोतल निकालता है, उसको दिखाते हो, कहते कि हाँ भाई ये इस बोतल के कारण मैं आपके यहाँ पे मदद करने को तैयार हुआ हूँ। जो सुनते ही ना यहाँ पे ये हिल जाते कि एक समय ये तो वही बोतल है जो कि मैंने यान के को ना स्टार्टिंग में दिया था, हमने पुराने एपिसोड में देखा था, शायद एपिसोड 2 में देखा था, जब यान के यहाँ पे बेहोश हो चुका था उस समय भाई एक बोतल इसको कोई देकर चला गया था, लेकिन भाई उस समय किसने दिया था भाई ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन उसको देने वाली और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे यही थी। यहाँ पे यान के उससे कहते कि हाँ भाई उस समय जब मैं बेहोश था आप भाई सबसे पहले मुझे घसीट के पेड़ के नीचे लेके गई थी और आपने दवाई मुझे दिया था जो कि बेसिकली चोट लगने पे काम आता है, जो कि वाकई में बहुत महंगा है, मैं कभी भी अपने सामने से ले नहीं सकता था, लेकिन तो भी आपने मुझे दिया। 3 साल से पूरे ग्रुप में भाई मैं 3 साल से रह रहा था, लेकिन भाई मेरे ऊपर भाई किसी ने ऐसा एहसान कभी नहीं किया, लोग मुझे देखते थे थू थू करके भाई निकल जाते थे, लेकिन भाई आपने मेरी मदद की थी, जिसके बाद से मुझे लगा कि हाँ यार आप सच
सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, आपने मेरी मदद की तो मुझे भी सामने से आपकी मदद यहाँ पे करनी चाहिए। तो शायद कहते अच्छा ठीक है, लेकिन उस समय तो तुम भाई बेहोश थे भाई, तुम्हें कैसे मालूम कि हाँ भाई ये बोतल मैंने ही आपको दिया था। सामने से यान के कहते भाई स्मेल भाई, लड़कियों की ख्यासत है भाई, उनकी स्मेल भाई, वो जो भी परफ्यूम लगाती है या फिर लगाती हो या नहीं लगाती हो, उनको जो स्मेल है ना भाई, स्मेल एकदम ज़्यादा अलग रहता है। ये बोतल के ऊपर से जो स्मेल आ रहा है वो, और साथ ही में जो आपका स्मेल है ना भाई एकदम एग्जैक्टली सेम है। इससे मुझे मालूम चल गया कि यहाँ पे बोतल देने वाली और कोई नहीं बल्कि आप ही है। तो सामने से वो और शर्मा जाती है और शर्माते शर्माते कहते हैं अच्छा ठीक है, अब आपका सवाल पूछने की बारी भाई, अब आप पूछिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। यान का क्या सवाल पूछेगा गेस करने की कोशिश कीजिए। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पीट एपिसोड 40 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान काई और साथ ही में शायद भाई KBC खेल रहे थे, यानी कौन बनेगा करोड़पति। आई मीन ये नहीं खेलते बल्कि एक दूसरे से खाली सवाल पूछे थे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे ना शायद सवाल पूछती है, उसका सवाल का जवाब यहाँ पे यान काई दे देता है। और यान काई का बारी आया था, यान काई सामने से पूछता है कि हाँ भाई जो बूढ़ा होते भाई, बूढ़ा को जो भी चोट था भाई यहाँ पे ठीक हो चुका था, ये बात मुझे भी मालूम है, तो आपने यहाँ पे झूठ मुझसे क्यों बोला कि यहाँ पे उनका चोट लगा हुआ है, वो नहीं आ सकते, सच्चाई क्या, मुझे सच्चाई बताइए। तो सामने से शर्माते शर्माते कहती क्या भाई उनके खाने तो मैंने ना कुछ बेहोशी का दवा मिलाकर उनको बेहोश कर दिया, जिस कारण वो यहाँ पे नहीं आ सकते। जो सुनने का तो यहाँ पे जो से भाई हंसने लगता है करके, तो उसको हल्का सा मारती है, जैसे कि मियाँ बीबी के बीच में झगड़ा होता है कि अरे चुप हो जाओ, ऐसे हंसो मत, मुझे यहाँ पे शर्म आ रही है। क्या भाई एंड टाइम पर उन्होंने मना कर दिया कि हाँ भाई यान काई के साथ मत जाओ, मेरा दिमाग खराब हो गया, तो भाई मैंने उनके खाने में बेहोशी का दवा मिला के सीधे उनको भाई बेहोश कर दिया। फिर और शर्मा जाते कह रहे यार ये मैं क्या कर रही हूँ भाई, ऐसा लगता है ना भाई एक हस्बैंड वाइफ या मियाँ बीवी या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जो झगड़ा होता है ना भाई, वैसा हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है भाई, ये समय क्या करने लगी। कहते हैं छट्टी के भाई तुम यहाँ पे आराम कर लो, मैं भी कहीं और जाके यहाँ पे आराम करती हूँ। तो आराम करने के लिए वो भी निकल जाती है। एंड देन इसके बाद सीन शिव होता अगले दिन सुबह का माहौल हो चुका है, आराम से भाई सफर करने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था पिछले एपिसोड में, शय के पास एक कमाल का ऑब्जेक्ट है भाई, जिसके जरिए आसपास कोई भी बेस्ट या फिर कोई भी मुसीबत आके इन पर हमला नहीं करता है। ये बात यान काई को भी मालूम है, वो भी मनी में सोचते कि हाँ भाई इनके पास जो भी ऑब्जेक्ट है ना भाई उसका नाम अभी तक हम लोग सेफ है भाई, ठीक है भाई, जब तक सेफ रहेंगे उतना ठीक रहेगा। और इनके पास जो भी ऑब्जेक्ट है ना भाई काफी मतलब हाईयर लेवल का रहेगा, तभी तो भाई ना जो भी बेस्ट है भाई हम पे हमला करने नहीं आ रहे। उस बीच में हमें मालूम है यहाँ पे यांग काई के बॉडी में अब अजीब सा पावर है, जिसके जरिए ना आसपास है ना यांग एनर्जी का कोई भी सामान रहेगा तो डिटेक्ट कर लेगा, इसका बॉडी बताएगा कि हाँ भाई उस डायरेक्शन में जाइए, वहाँ पे भाई कमाल का हमें कोई यांग एनर्जी का आइटम मिलेगा। तो इसको फिर से शो होता है कि हाँ भाई जाओ उस डायरेक्शन में जाओ। तो उस डायरेक्शन में जाने को तैयार था, लेकिन शायद देखते कहते भाई वहाँ कहाँ, वहाँ नहीं, वो गलत डायरेक्शन भाई, सही डायरेक्शन ये साइड है। यान क्या बोलते कि हाँ सही डायरेक्शन वो साइड होगा, लेकिन प्लीज भाई 1 मिनट के खाली मेरे साथ वहाँ पे चलिए ना, वहाँ पे कोई कमाल का चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और जैसे थोड़ी दूर और आगे जाते ना भाई, उससे ढेर सारे यहाँ पे फूल वगैरह दिखाई देते, जिसके अंदर से इसको यांग एनर्जी महसूस हो रहा था। पास में जाता देखते कि हाँ भाई यांग एनर्जी जितना इससे महसूस हो रहा है ना भाई, वाकई में इसके अंदर कमाल का, और जो फ्रूट वगैरह मैंने लगाए थे ना भाई यांग फ्रूट भाई, लगभग उतने मतलब उसके जितना इसके अंदर इतना कमाल का पावर वगैरह है। यान का जो फूल है ना भाई आराम से तोड़ता है, दिखाता है शायद को, शायद से कहता है कि हाँ भाई क्या आपको मालूम है कौन से फूल है। सामने से कहते हैं यहाँ भाई इसे सोलर फ्लावर बेसिकली कहा जाता है, जो कि एक ना लो ग्रेड टाइप का फ्लावर है, जो वाकई में उतना भी ज़्यादा स्पेशल नहीं आता और बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं आता, एवरेज से थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर रहता है, यानी ठीक ठाक है, काफ़ी बढ़िया है। यान का भी देख के खुश हाँ भाई इतना का है तो भाई काफ़ी बढ़िया है। सामने से शायद पूछते कि भाई ये सब का मैं यहाँ पे पील बना के तुम्हें दे दूँ। सामने से यान के बोलते कि हाँ ये तो मुझे बनाना भी है, लेकिन भाई अभी के लिए नहीं, एक काम करता हूँ सबसे पहले तोड़ के ना सब कुछ यहाँ पे मैं इकट्ठा करता हूँ, और बाद में जब हमारा सफ़र पूरा होगा, जब टाइम रहेगा तब कीजिएगा। अभी हमारा जो मेन टारगेट है भाई सफ़र पूरा करके उस एरिया में जाना है जहाँ पे भाई हमें मेन काम है। तो ये भी कहते हो कि ठीक है। इसके बाद यान का आराम से लग जाता है सारे फूल तोड़ने में। इसके बाद अपना सफ़र लोग कंटिन्यू करते और वापस से सीन शिव कुछ दिन बाद और फाइनली उस एरिया में आ जाते भाई जहाँ इनको काम था। लेकिन यहाँ का ना भाई एरिया को देखते कहते कह रहे हैं, लेकिन एरिया तो भाई नॉर्मल सा एरिया लगता है भाई जहाँ से अभी हम लोग आए हैं, कुछ ऐसा खास तो नहीं यहाँ पर। सामने से कहते भाई खास आज नहीं होगा भाई, आज 5 तारीख है, आज 5 जुलाई। मेरे मास्टर ने क्या बोला था भाई 7 जुलाई को भाई यहाँ पे इंग एनर्जी आएगा, तो 7 जुलाई के दिन भाई सब कुछ होगा भाई। अभी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, अभी यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगेगा। तभी यहाँ पे यान का कहते हैं हाँ लेकिन फिर क्यों अचानक से भाई उनको यहाँ पे दुखी होने उन्होंने, क्योंकि तुमने कहा ना भाई वो मुझे अचानक से मना करने लगे कि हाँ भाई मेरे साथ मत जाओ, और ऐसा क्यों भाई उन्होंने एंड में कहा था। और साथ में भाई क्यों यहाँ पे मतलब मैं कैसे भाई आपकी मदद कर सकता हूँ ये सारा इंग एनर्जी ऑब्जॉर्व करने में। तो सामने से कहते देखो आज 5 तारीख है, 2 दिन बाद 7 तारीख आएगा, उसके बाद से उसी दिन मैं आपको बताऊंगी, अभी नहीं। और फिर शर्माने लगती है, बहुत ज़्यादा शर्माती आ रही है और वहाँ से निकल जाती है। कहते यहाँ भी मुझे ना कुछ प्रिपरेशन वगैरह भी
करना है इसको अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए, उसमें भाई टाइम लग जाएगा। तो मैं जाती हूँ सब कुछ प्रिपरेशन करने के लिए, हम वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे यान का भी सोचता है कि यार थोड़ी सी अजीब लड़की है भाई, ऊपर से बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लड़की है, मुझे कुछ भी क्लियर से बताती नहीं और खाली शर्माती रहती है। इसके बाद चेंज होता है यहाँ पे वही जो था भाई हॉल मास्टर और साथ में उसके साथ जो पोता था भाई लोंगी भाई, वो सभी पीछे करते करते यहाँ पे आता है। इनके पास कोई भी मैजिकल ऑब्जेक्ट या फिर कुछ वैसा नहीं है, जिस चक्कर भाई ना इनके ऊपर ढेर सारे बीस्ट वगैरह ना भाई हमला वगैरह करते रहते हैं काफ़ी हाई लेवल के। तो इस बार भी ना एक बीस्ट ने हमला किया था, जिसके बाद से टोटल जो चौथे लेवल के 4 बंदे थे भाई वो डैमेज हो जाते हैं और एक बंदे के यहाँ पे मौत हो जाती है और मौत हो चुकी है। यहाँ पे साथ ही में ये जो था ना भाई सीनियर का बड़ा भाई वो भी यहाँ पे समझ जाता है कि अबे साले ये सारे लोग ना यहाँ पे मेरा खाली यूज़ करना चाहते ताकि कोई भी मुसीबत आए मुझे सामने झगड़ा करने के लिए यहाँ पे भेज दे। तो लेकिन क्या करूँ भाई, अब यहाँ से मैं जा भी नहीं सकता, अगर इनको बोलूँगा कि हाँ भाई मुझे वापस जाना है तो लोग भाई ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे मार के ख़त्म कर देंगे। सामने से भाई यहाँ पे जोर से चिल्लाता है यहाँ पे पोता, कहता है हॉल मास्टर देखिए भाई अब बहुत हो चुका भाई, इतना देर से हम लोग पीछा करे भाई। जाते भाई वो लोग है ना सामने यहाँ पे कहीं रुके हुए, लगता भाई वो लोग है ना अपने एरिया में यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ उनको जाना था, जाके भाई सीधा मार के खत्म करते। वरना बीच बीच में भाई ढेर सारे बीस्ट जानवर आएंगे भाई, हमारे बंदे ऐसे मरते रहेंगे। तो मेरे दादा को जाके भाई कौन बताया कि हाँ भाई किसके कारण यहाँ पे मौत हुई, सारा का सारा नाम देखिए भाई आपके ऊपर लगा दूंगा। सामने से हॉल मास्टर कहते हैं कि हाँ देखो यार वो दोनों भाई जहाँ उनको जाना था भाई वो लोग वहाँ पहुँच चुके, बस थोड़ा देर यार थोड़ा देर यहाँ पे और रुक जाइए। सामने से जोर से चिल्लाता भाई क्यों थोड़ा दूर भैया यहाँ पे क्यों रुकना भाई, खत्म कर देना भाई जाके भाई, क्यों सामने से अपना टंकी कर रहे हैं। यहाँ पे ये कहता है हॉल मास्टर देखो वो लोग हाँ भले ही अपने एरिया के अंदर पहुँच चुके जहाँ उनको जाना था, लेकिन खजाना यार उनको अभी तक नहीं मिला भाई, रुक जाओ भाई कुछ समय यहाँ पे और रुक जाओ भाई 1-2 दिन, उसके बाद से भाई पक्का खजाना जैसे मिलेगा हम मार के खत्म करेंगे। और आपको लड़की चाहिए ना भाई वो लड़की भी आपको मिल जाएगी। सामने से कहता अच्छा ठीक है भाई 2 दिन भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 दिन यहाँ पे रुकूंगा और 2 दिन के अंदर भाई कुछ नहीं ना हुआ भाई मार के खत्म करो और लड़की को चुपचाप ले लो। सामने से भी कहता अच्छा ठीक है। हॉल मास्टर के दिमाग में देखे साला कितना ठड़के लड़का यार ये, अगर ये उसका पोता ना रहता भाई मैं इससे जहाँ से मार डालता। जब देखो लड़की 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 लड़की, इसका दिमाग में खाली लड़की लड़की घूमते रहते, साला कितना हरामी मानुस है। इसके बाद सीन शुरू होता है 2 दिन बाद आराम से जो भी प्रिपरेशन था ना भाई ये करके यान के पास वापस आ जाती है। यहाँ पे यान का कहता है कि अरे यार वाकई में यार मतलब प्रिपरेशन देख के लगता है ना भाई वाकई में कोई लंबा चौड़ा प्रिपरेशन था, क्यों भाई बेचारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुकी है। यहाँ पे यान का सामने आके बढ़ जाती है और कहती है यान कैसे कि यहाँ भी 2 दिन हो चुके हैं भाई, 7 जुलाई यहाँ पे हो चुका है। तो आज रात को आधी रात को लोग भाई सूरज उगने से पहले ना और 12 बजने के बाद ना यहाँ पे बेसिकली इंग एनर्जी आना चालू हो जाएगा। उसके बाद से जो हमारा काम है ना ऑब्जर्व करने का वो भी हमें चालू करना पड़ेगा। तो ये सुनने ध्यान का बोलते हो कि ठीक है भाई समझ गया मैं। इसकी वजह इंग एनर्जी ना यहाँ पे पूरा आने लगती है। यहाँ पे यान का भी नोटिस करता है कि अरे बाप रे भाई कितने लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे इंग एनर्जी आ रहा है भाई। तभी अचानक से ना भाई पीछे से यहाँ पे जो रहती है ना भाई खींच लेती है इसको शायद अपने पास, और बेसिकली इसके पास एक पेंडेंट था उसके जरिए आसपास पूरा एक डिफेंस जैसा सिस्टम बनाती है और कहती है कि हाँ भाई इसके साथ है ना भाई मतलब मेरे साथ है ना इसके अंदर आ जाओ भाई, ये जो शील्ड है भाई हमें प्रोटेक्ट करके रखेगा भाई आसपास जो भी इंग एनर्जी ना भाई उससे। यहाँ पे ये भी नोटिस करता है कि अरे बाप रे इस लड़की के पास मालूम भाई कौन कौन से आइटम यार, सबसे पहले भाई बीस्ट को दूर करने वाला है, दूसरा भाई ना यहाँ पे सारे इंग एनर्जी से भाई प्रोटेक्ट करने वाला भी मान गए। और ऐसे थोड़ा घूर घूर कर ना शाया को देखने लगता है। शाया भी सामने से शर्माते हुए देखती है और कहते हैं अरे क्या हुआ भाई तुम मुझे ऐसे क्यों घूर कर देख रहे हो। सामने एक दूसरे के सामने में एकदम क्लोज था, एक दूसरे को घूर कर देख रहे, दोनों शर्मा जाते। यान का बाहर निकलने लगता है डिफेंस, कहते सॉरी सॉरी मुझे यहाँ पे बाहर जाना चाहिए। ये कहती है उसे रोक ले, तो कहते भाई नहीं नहीं रुको यार बाहर मत जाओ भाई प्लीज है तुम मेरे साथ यहीं पे रुको अभी। तो यान का पूछता है क्यों यार मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता। सामने से ये कहती है भाई अगर तुम बाहर गए तुम्हारा जो यंग एनर्जी ना भाई वो धीरे धीरे चल के यहाँ पे वेस्ट होने लगे, तकलीफ उससे होने लगेगी। तो भाई मैं नहीं चाहती भाई तुम्हारा यंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी मेरे लिए भाई वो सब ऑब्जर्व करवाने के लिए, तो प्लीज़ भाई अभी के लिए मेरे पास से रुको। और मन ही मन बहुत शर्माते कह रहे यार मैं इतनी शर्मा क्यों रही भाई, आराम से मैं पूछ सकती थी, आराम से कह सकती थी भाई इसी काम को तो भाई हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर यान का भाई वो भी शर्माता है, उसे लगता है मतलब वो नोटिस करता है भाई इसकी जो शायद दिल के धड़कने ना यार बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है, ढक 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 जैसे बम जैसा फट रहा है, मतलब बम जैसा ढमढम किए जा रहा है। और अच्छे से डिटेल में बताते हो कहती है देखो तुम्हारा जो यंग एनर्जी भाई हमें जरूरत पड़ेगी भाई मेरा जो सबको ऑब्जर्व करवाने के लिए, लेकिन जो अभी यहाँ पे इंग एनर्जी है ना भाई वो अभी लो लेवल का भाई ये कुछ खास नहीं है भाई। अगर तुम बाहर रहोगे ना भाई तो ये तुम्हें तकलीफ देगी, तुम्हारा जो यंग एनर्जी है भाई वो धीरे धीरे चल के कुछ वैसा काम नहीं मतलब बर्बाद होने लगेगा। और जो मेन एनर्जी जो मुझे यहाँ पे अभी चाहिए ना जो मुझे ऑब्जर्व करना है भाई वो है ना भाई आधी रात को बाद में आएगा, कुछ घंटे बाद यहाँ पे आएगा भाई, वो वाला भी नहीं आया है। तो इसलिए भाई अगर तुम बाहर चले गए ना भाई तुम्हारी यंग एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा तो भाई बेकार हो जाएगा भाई इसके लिए। इसलिए भाई सुनो भाई अभी के लिए भाई यहीं पे रुको जब तक भाई वो वाला एनर्जी यहाँ पे नहीं आ जाता। तो यान कहीं बोल ओके ठीक है भाई, और ऐसे दोनों चिपक के आराम से वहीं पे खड़े हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।